अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू जोर का जोड़ एशिया कप स्पेशल। इट वाज द फर्स्ट मैच ऑफ पाकिस्तान जो कल खेला गया है। वाज पाकिस्तान वर्सेस ओमान और 93 रन से जीत। बहुत ज़्यादा भारी भरकम जीत आपको ज़रूर दिखती है, बट क्या फ्लॉज थे क्या थे उस पर ज़्यादा नज़र डालना ज़रूरी है, बिकॉज ये जो मुकाबला था कल का दैट वाज कन्वीनियंट एंड ईजी, बिकॉज ओमान जो है वो पहली दफ़ा एशिया कप में फीचर कर रही थी। स्टेचर ऑफ ओमान, स्टेचर ऑफ पाकिस्तान। जीत की खुशी हर सेंस में होती है, मगर उस जीत में जो गलती ढूंढती है टीम, वही टीम जो है मेरे ख्याल से आगे प्रोग्रेस करती है। पाकिस्तान टीम ने जीत ज़रूर हासिल की, मगर पाकिस्तान बॉलिंग ने शायद बेहतर कारकर्दगी दिखाई जिसकी वजह से जीत हासिल हुई। पाकिस्तान बैटिंग के क्या क्या फ्लॉज थे और क्या जब एक बड़ी टीम के सामने टीम पाकिस्तान आएगी, क्या ये बैटर्स वहां उस तरह स्टैंड कर सकेंगे कि नहीं कर सकेंगे। ऑल इन ऑल इट वाज अ विन फॉर पाकिस्तान, 93 रन्स विन, अ हैवी वेट विन, बट विद दैट अ लॉट ऑफ फ्लॉज एज वेल। उस पर भी बात करेंगे। आज अगला एक मुकाबला होने वाला है एंड फॉर अ चेंज दो टाकरे की टीम्स, दो बराबर की टीम्स जो हैं वो एक दूसरे के सामने होंगी जब ग्रुप बी में आमना सामना होगा बांग्लादेश का और श्रीलंका का। अबू धाबी में ये मैच खेला जाएगा। इन दोनों मैचेस के हवाले से डिटेल्ड डिस्कशन होगी। मैं हूं सवेरा पाशा और मेरे साथ मौजूद हैं हाफिज़ मोहम्मद इमरान। और पाकिस्तान अपने दूसरे मैच से पहले एशिया कप में अब शामिल हो चुका है, एक मैच खेल चुका है। क्या अभी भी पाकिस्तान राइट कॉम्बिनेशन की तलाश में है? कल भी एक तब्दीली बैटिंग ऑर्डर में आई, और क्या कोई प्लेइंग 11 में तब्दीली पाकिस्तान करता है या नहीं करता है? इंडिया के ख़िलाफ़ भी जिस तरीके से दुबई में पिच खेल रहा है, फास्ट बॉलर्स का बॉल कैरी कर रहा है, क्या एक और स्पेशलिस्ट फास्ट बॉलर के साथ पाकिस्तान जाता है या नहीं जाता है? काफ़ी सारी चीज़ें हैं जिन पर गुफ्तगू हो सकती है, इन पर बात करेंगे। हमारे साथ स्टूडियोज़ में मौजूद हैं पाकिस्तान क्रिकेट टीम के साबिक कप्तान जनाब शाहिद आफरीदी साहब। अस्सलाम वालेकुम शाहिद साहब। वालेकुम अस्सलाम एवरीवन। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। साबिक कप्तान पाकिस्तान क्रिकेट टीम जनाब मोहम्मद यूसुफ साहब हमारे साथ मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम यूसुफ साहब। वालेकुम अस्सलाम। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। इंटरनेशनल क्रिकेटर इरम जावेद हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम इरम। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। इससे पहले कि हम अपने मेहमानों से गुफ्तगू का सिलसिला शुरू करें, मैच समरी पर नज़र डालते हैं। बिल्कुल जी, मैच समरी की जब हम बात करते हैं तो सबसे पहले पाकिस्तान स्लो एंड स्टेडी, पहली जो पावर प्ले था उसी में जो है वो विकेट गंवाने के बाद मोहम्मद हारिस की वो होती है, अप्रेजल होती है। मोहम्मद हारिस जो है उनको प्रमोट किया जाता है। 160 रन पाकिस्तान की टीम जो है वो टोटल बना पाती है ओमान के अगेंस्ट। जो फ्लॉज की बात हो रही थी, बड़े सारे फ्लॉज हैं। कितनी बॉल्स जो हैं वो डॉट खेली ओमान के बॉलर्स के अगेंस्ट, और जो है कहाँ कितने स्ट्राइकिंग बॉल्स थी जिस पे स्ट्राइक किया गया, स्ट्राइक आउट किया गया जहाँ पे ज़्यादा हो सकता था। बट यस, मोहम्मद हारिस गुड ऑन। यहाँ मुसलसल हमारे प्लेटफॉर्म पे बात हो रही थी कि मोहम्मद हारिस को ऊपर प्रमोट किया जाए, वो वहीं रन्स बनाएंगे, और कल ये प्रूफ हुई बात। मोहम्मद हारिस 66 43 बॉल्स में, साहिबजादा फरहान 29 for 29। साहिबजादा फरहान नीड्स टू थिंक कि ओमान के बॉलर्स के अगेंस्ट अगर वो रन बॉल कर रहे हैं तो बड़ी टीम्स के अगेंस्ट क्या करेंगे। फ़खर जमान 23 नॉट आउट 16 बॉल्स पर। बॉलिंग की बात करें तो आमिर कलीम ने 3 विकेटें हासिल की 31 रन देकर। फैसल शाह ने 3 विकेटें हासिल की 34 रन देकर। एंड मोहम्मद नदीम ने 1 विकेट हासिल की 23 रन देकर। जवाब में ओमान की टीम जो है वो 17वें ओवर तक ही खड़ी रह सकी सामने, और 17वें ओवर पे में 67 रन जोड़ पाई पाकिस्तान के फियर्स बॉलर्स के सामने। और हमाद मिर्ज़ा ने जो है उसमें 27 रन बनाए 23 बॉलों पर। आमिर कलीम ने 13 रन बनाए 11 बॉलों पर, और शकील अहमद ने 10 रन बनाए 23 बॉलों पर। फ़हीम अशरफ 2 for 6, सुफियान मुकीम 2 for 7 एंड साइम अयूब 2 for 8। एंड पाकिस्तान ने 93 रन से जीत हासिल की। एंड ये जो आप पाकिस्तान के बॉलर्स इस समरी की लिस्ट में देख रहे हैं, हम मेन स्ट्राइक बॉलर्स की ये बात नहीं करते, मगर अगर ये इस तरह की परफॉर्मेंसेस दे रहे हैं विच इज़ वेरी गुड, बिकॉज जिस वक्त हमारे स्ट्राइक बॉलर्स जो हैं वो ज़्यादा विकेट्स में आपको दिखेंगे तो फिर और बेहतरी हो जाएगी पाकिस्तान के लिए। लाला, गोइंग फॉरवर्ड पाकिस्तान की बॉलिंग ने तो वो काम करके दिखाया जो हम बार बार बात कर रहे थे कि जिस तरह की आपके सामने टीम है आपको अपनी शेयर डोमिनेंस शो करनी है, बट ये बैटिंग की डोमिनेंस जो है वो नहीं दिख पाई उस तरह। हाँ, मोहम्मद हारिस की आपकी वाली बात बिल्कुल ठीक हो गई कि मोहम्मद हारिस को ऊपर प्रमोट करेंगे। शायद हमारा शो देख रहे हैं, माइक हैसन सुन रहे हैं इस बात को कि हाँ जी, पावर प्ले में अगर ओपनर आउट हो जाएगा जल्दी तो मोहम्मद हारिस को प्रमोट करना जरूरी है। सवेरा, हमारे जब मैं स्कॉट देख रहा था सारा, मेरी और आपकी बात हो रही थी, तो उस वक्त एक चीज़ जो मुझे वरी कर रही थी वो पाकिस्तान की बैटिंग लाइनअप कर रही थी। जो मैंने आपसे कहा था कि मुझे अगर कहीं फिक्र है तो मुझे बैटिंग लाइनअप की फिक्र है, बाकी बॉलिंग, स्पिनिंग, फास्ट बॉल हर चीज़ हमारे पास कंप्लीट है। लेकिन बैटिंग, क्योंकि मैं काफ़ी सीरीज़ देख रहे हैं,
कोई कंसिस्टेंट परफॉर्मर नहीं, जैसे एक होता था ना कि बाबर बैटिंग करने जाता था, ठीक है अपनी ज्यादा बॉलें खेलता था लेकिन वो रन करता था, हमें ये पता होता कि बाबर रन कर देगा। इस वक्त इस टीम के अंदर कोई एक बैट्समैन भी हमें ऐसा नजर नहीं आ रहा, रिलायबल कोई नहीं। साइम अयूब आप उठा के देखें, सबसे ज्यादा फरहान उठा के देखें, आप उसको सलमान अली आगा भी इतना कंसिस्टेंट नहीं है, जो कि मैं समझता हूँ एज अ कैप्टन उसको होना चाहिए। हसन नवाज, जिससे मुझे बहुत ज्यादा उम्मीदें हैं इस लड़के से, सबको हम सबको उम्मीदें हैं। आई मीन के इन लड़कों का परफॉर्म करना बहुत ज़रूरी है। आप मतलब 160 रन आपने किए हैं, 160 रन यार 20 ओवर में इस टीम के खिलाफ। कोई होता ना कि ट्रैक कोई शारजा टाइप का, जिस तरह एक दो T20 हुए थे तो थोड़ा स्ट्रगल कर रहे थे पिच की वजह से लड़के, लेकिन इन पिचेस के ऊपर यार 160 रन आप कर रहे हो, ऊपर से वो तो चले ठीक है। सवेरा आप 30 बॉलें डॉट बॉलें खेली है T20 के अंदर, 30 डॉट बॉलें बहुत बड़ी चीज होती हैं। अब इन डॉट बॉल्स को किस तरह, जैसे यूसुफ भी हमेशा कहता है कि अच्छी बॉल को सिंगल निकालना आपको आना चाहिए, तो इन डॉट बॉल्स को आप कन्वर्ट करो ना यार सिंगल के अंदर, या लेटर ऑन इन 30 बॉलों को कवर तो करो यार। T20 के अंदर 30 डॉट बॉलें आप खेल रहे हो, ये बड़ी टीमें तो आपको मौका नहीं देंगी। ये तो 5 ओवर डॉट में चलेगी, मतलब 5 ओवर चलेंगे तो बड़ी टीमें तो आपको बिल्कुल मौका नहीं देगी। अब ये बैट्समैनों के पास इतनी अच्छी अपॉर्चुनिटी है कि यार आपको बिठा नहीं रहे, 9-9, 10-10, 11-11 मैचेस हो गए हैं आपको। साइम अयूब 17-18-19 मैच के बाद पहला 50 किया था उसने, और कितना खुला चांस होता, ये तो हमारा टाइम होता हम कब के बाहर हो चुके होते, लेकिन एटलीस्ट कुछ थोड़ा बहुत तो कंट्रीब्यूट करो ना यार। आप बड़ी टीमों के खिलाफ ये तैयारी आपकी इंडिया के खिलाफ खेलते हुए, तो बैट्समैनों की जिम्मेदारी तो बहुत ज्यादा बढ़ती है। बॉलिंग नो डाउट, बॉलिंग में मैं समझता हूं क्योंकि इंडिया के खिलाफ मैच है, आई नो स्पिनर्स बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, लेकिन आपको जेन्युइन फास्ट बॉलर चाहिए क्योंकि वहां की कंडीशन में रिवर्स मिलता ही मिलता है कहीं ना कहीं। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, ये गुत्ती सुलझानी पड़ेगी कि आपके पास फास्ट बॉलर ही नहीं है। आप अगर फहीम अशरफ को खिलाते हो तो फहीम से तो ओवर ही नहीं कराते, पांचवा छठा बॉलर बनाया हुआ उससे उस वक्त ओवर कराते हो। आपको जेन्युइन फास्ट बॉलर इंडिया के खिलाफ चाहिए होंगे क्योंकि स्पिनर्स पे इंडियंस बहुत अच्छा खेलते हैं, तो आपको जेन्युइन बॉलर चाहिए होगा। अगर रिवर्स हो गया करने वाला कोई भी नहीं होगा, जेन्युइन फास्ट बॉलर चाहिए। लेकिन कि जो तसलसल का जिक्र किया है यूसुफ साहब, शाहिद साहब ने, कि हमारे बैट्समैनों में कोई तसलसल नज़र नहीं आ रहा कि आप उस कारकर्दगी का मुजाहरा नहीं कर पा रहे। ये क्यों है तसलसल नहीं है बल्लेबाजों में? 5, 8, 10, 15 मैचेस के बाद एक परफॉर्मेंस नज़र आती है। हाँ, बिस्मिल्लाह, ये तो चलता आ रहा है, कोई इसमें वो नहीं है। ठीक है, बाबर का जैसे कहा, बाबर करता था, रिजवान करता था, ये लड़के अब नए भी हैं लेकिन इतने नए भी नहीं है, कोई 2, 3, 4 सीरीज़ें हो गई हैं। अगर आप देखें तो रमज़ान से ये भी खेल रहा है, हसन नवाज़ भी खेल रहा है, हारिस भी खेल रहा है। कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस तो देनी चाहिए, इसमें कोई शक नहीं। और ये जैसी टीम थी इसके खिलाफ 200 प्लस हमें करने चाहिए थे, 200 से ज़्यादा रन करने चाहिए थे। विकेट में मुझे कोई ऐसी बात लगी नहीं। हाँ, ये हो सकता है, ये उधर ही बता सकते हैं लड़के कि ये गेंद थोड़ा बहुत रुक तो नहीं रहा था, बताया तो ब्रेक तो नहीं हुआ। नहीं, ये बताया। हाँ। ये जो है मोहम्मद हारिस ने कहा कि हमें पहले लग रहा था कि बड़ी फ्लैट है कंडीशंस, मगर जब खेलना शुरू किया तो इट वाजंट फ्लैट, दिस वाज द यूज्ड विकेट। जो इंडिया के मैच में, जो इंडिया और यूएई का मैच हुआ था, ये वही विकेट, यही एक चांस था कि जहां आप, क्योंकि जो बॉल, जैसे शायद भी कह रहा था कि बॉल जब बैट पे आता है हारिस को मज़ा आता है, या कोई भी बैट्समैन हो, जब बॉल बैट पे आ रहा होता है, जैसे कल 300 रन इंग्लैंड ने किए हैं, अगर ऐसी विकेट पे हो तो वो 300 तो नहीं कर सकते, विकेटें दे देंगे जिस तरह की वो क्रिकेट खेलते, तो बहुत फ्लैट विकेट होती है, तो 200, 225 रन हमें इनके खिलाफ मारने चाहिए थे। ठीक है, फिर भी हमें अच्छी और बेहतर परफॉर्मेंस देनी चाहिए, क्योंकि आगे आपने इंडिया के खिलाफ खेलना है, 4 टीमों में जाएंगे तो आपको और 3 टीमें अच्छी नज़र आनी है, तो आपकी बैटिंग और इससे बेहतर होनी चाहिए। बॉलिंग का जैसे हम कह रहे थे कि टूर्नामेंट बॉलर जितवाते हैं, उन्होंने वैसी ही बॉलिंग की, बहुत ज़बरदस्त बॉलिंग की है। और मैं समझता हूँ कि जो नए बॉल से शाइन करता था वो कल नहीं हुई, लेकिन अच्छी बात जो थी कि पुराने बॉल से जो उसने बॉलिंग की वो बहुत ज़बरदस्त बॉलिंग की। तो इस विकेट पर जिस तरह की रिवर्स भी हुआ है, तो ये एक अच्छा साइन है हमारे लिए। नया बॉल तो वो करते ही करते हैं। हाँ। कोई एक ऑड डे हो जाता है कि किसी से वो उस दिन ऐसी बॉलिंग ना हो, लेकिन जो उसने पुराने बॉल से बॉलिंग की है वो पाकिस्तान के लिए एक अच्छा साइन है। और जिस तरह इसने शाहिद ने भी बोला है कि हमें एक फास्ट बॉलर चाहिए, जेन्युइन फास्ट, वो होना चाहिए। लेकिन एक मैं बिल्कुल आउट ऑफ द बॉक्स जाके एक सजेशन देना चाह रहा हूँ, शायद कोई उसको शायद पसंद भी ना करे, हो सकता है कोई कि यार ये क्या बात करे। मैं तो ये कहूँगा इंडिया के खिलाफ हमें अपना मेन बॉलर शाहीन को भी रेस्ट देनी चाहिए, फ़खर जमान को भी रेस्ट, ये मैं पहले ही कह रहा हूँ, ताकि गेम, माइंड गेम खेलें हम उनके साथ। अच्छा, रात की नींद पूरी हुई है? हाँ हुई, मैंने पहले कहा हो सकता है, लेकिन रेस्ट कह रहा हूँ, रेस्ट दें, माइंड गेम खेलें उनके साथ,
कि हम उनको इजी ले रहे हैं, हमारे लिए वो कुछ भी नहीं है। इंडिया जब मेन मैच आएगा हमारा उनके साथ दूसरे राउंड में या फाइनल में, तो पूरी टीम जब खेल रही होगी तो वो बिल्कुल दूसरी तरफ से सोच रहे होंगे। ये माइंड गेम है। के लिए भी जो है वो तो हमें पहुंच रहे हैं ना, एक तो जीत गए, अब एक यूएई के साथ मैच है। यूएई ने 170 बनाए थे हमारे नहीं, ये देखिए आप इतनी बात नहीं, ये तो मैंने पहले ही कह दिया, आउट ऑफ बॉक्स मुशी भाई इतना ये मुशी भाई इतना आउट ऑफ बॉक्स होते थे ना, तो आउट ऑफ टेबल ही हो जाते थे। नहीं, ये मैं बता रहा हूँ माइंड गेम है। माइंड गेम भी होती है। आप कह रहे हैं शाहीन और फखर को दोनों को रेस्ट देते, रेस्ट है, ये बाहर थोड़ी हो सकते हैं ये प्लेयर हमारे, ये बाहर नहीं हो सकते, ऑब्वियसली इनको रेस्ट ही हो सकती है और कुछ भी नहीं। यूसुफ ये बहुत आप इस टाइम पे अभी कोच होते तो आप ये कर देते ओह ये टोटली आउट ऑफ बॉक्स सजेशन है। कोई ऐसी चीज होनी चाहिए। देखिए आपने जब टीम बनानी, अच्छा इससे फर्क ये किस सोच के साथ? माइंड गेम, हाँ माइंड गेम है। मतलब उनको हम ये बता रहे हैं कि हमारे, ये तो वही वाली बात हो गई जो उस दिन इरम ने बताई थी कि नहीं जी यूएई के कैप्टन ने कहा कि हमारे लिए कोई ज्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है ये गेम, यू करके वेस्ट इंडीज ने कहा, वो इंडिया ने कहा ये लीजिए आपके लिए कितना इम्पोर्टेंट है ये गेम, हम बताते हैं आपको। देखिए इसमें कोई ऐसी बात नहीं है, आपने इंशाल्लाह पहली 4 टीमों में पहुंचना है इंशाल्लाह। एसीसी ने भी यही प्लान किया हुआ है, इन्होंने पहुंचना तो आप घबराए नहीं। वो बेचारा ब्रॉडकास्टर जो है तो वही इन्होंने पहुंचना है। शाहिद साहब की जो आपने सेकंड एक स्पेशलिस्ट फास्ट बॉलर की बात की है, ये इसलिए कि आपके पास एक बैकअप प्लान भी होना चाहिए कि अगर आपका एक फास्ट बॉलर नहीं चलता, आपके स्पिनर भी नहीं चलते, तो एक रियल क्विक फास्ट बॉलर, ताकि आपको उसकी डेफिनेटली एक वर्ल्ड क्लास प्लेयर, सारे बैट्समैन जितने भी इंडिया के नए हैं लेकिन उनकी क्लास है, ठीक है। आपको अर्ली ऑन नया बॉल या मिड में या आखिर में आपको फास्ट बॉलर चाहिए होगा, आपको फ़हीम अशरफ वाली पेस नहीं चाहिए, ठीक है, आपको चाहिए। और ऐसी बात भी नहीं है कि जगह नहीं बन सकती। अगर आप फ़हीम अशरफ को भी सिर्फ एक मैच के लिए, मायना उसने बड़ा अच्छा परफॉर्म किया है ना, जैसे काका ने आउट ऑफ द बॉक्स कहा है तो मैं भी आउट ऑफ द बॉक्स है। फ़हीम अशरफ को आप यहाँ पे रेस्ट करा के हारिस रऊफ या जो भी जेन्युइन फास्ट बॉलर है आप उसको ले आओ, क्योंकि फ़हीम अशरफ को एज अ बॉलर, वो भी अगर ज़रूरत पड़ गई तो हम जो पास्ट में हमें नज़र आया कि ज़रूरत के हिसाब से उससे बॉलिंग कराई। बैटिंग तो जो आपके 5-6 के बाद तो आप क्या उम्मीद रखते हैं, ठीक है ना, 6 ही बैट्समैन होते हैं ऊपर के। हाँ, तो आई थिंक ये एक मुझे लगता है। बाकी स्पिनिंग अटैक हमें बिल्कुल नहीं छेड़ना चाहिए, जेन्युइन 2 स्पिनर्स के साथ, फिर साथ में साइम अयूब वगैरह, लेकिन साइम अयूब को ये मैसेज देना चाहिए कि आप बॉलर नहीं हो, आप एज अ बैट्समैन खेल रहे हो। थोड़ा सा साइम अयूब अपना दिमाग क्रिकेट के लेके आए, ठीक है, थोड़ा उसको समझाए कि थोड़ा दिमाग नीचे ले आओ, अपनी क्रिकेट पे ध्यान दो, पाकिस्तान को जो जरूरत है बैटिंग उससे हमें परफॉर्म करके दो, हमारे पास स्पिनर्स हैं तो उसके जहन से स्पिनर का निकाल के उसको बैट्समैन बनवाएं अगर हमें ऊपर से अच्छे स्टार्ट चाहिए तो। इरम भी बहुत गुस्से में है, तो सुन ले। इरम ब्रूटल बैटिंग की एक्सपेक्टेशन थी हमारी कि एक ब्रूटल बैटिंग होनी चाहिए, बट जिस तरह ओमान के बॉलर्स के अगेंस्ट हमारे बैटर्स, मतलब ठीक है शकील अहमद के सामने आपको कोई विकेट्स नहीं दिख रही, मगर शकील अहमद ने जिस तरह बांध के रखा है, ये वही शकील अहमद है जो एबटाबाद की टीम से खेलते थे, एबटाबाद फैल्कन की टीम से पाकिस्तान के डोमेस्टिक में खेलते हुए रहे हैं, और फिर वो नौकरी के उसके लिए ओमान गए, और हमारी अभी करंट लॉर्ड जो है वो उनको बांध के रखा हुआ था शकील अहमद। नहीं बिल्कुल, ओमान की नो डाउट, ओमान ने कल बॉलिंग उनके बॉलर्स ने बहुत अच्छी की है, इस चीज़ का उनको क्रेडिट देना पड़ेगा, लेकिन हमारे बैटर्स कितने सालों से खेल रहे हैं और टॉप क्लास क्रिकेट खेल रहे हैं। ओमान के बेशक जो बॉलर्स हैं वो जॉब कर रहे हैं, ओमान की तरफ से खेल रहे हैं, लेकिन हमारे बैटर्स कितने सालों से एक फुल टाइम मेंबर है ना, हम आईसीसी में स्टेटस है ना, बिल्कुल ऐसा ही है। तो ये तो मेरे ख्याल में कोई एक्सक्यूज़ होना नहीं चाहिए, लेकिन मुझे लगता है कि जहाँ हम बात करते हैं कि जी हम एक साथ हैं, हम एक दूसरे का साथ दे रहे हैं, हारिस ने बहुत अच्छी बैटिंग की है, लेकिन हारिस किस शॉट पे आउट हुए हैं? क्या ये इनिंग्स बार बार मिलती हैं? ये इनिंग्स बार बार नहीं मिलेंगी। आपको पता है आपका जो नीचे वाले बैटर्स हैं वो स्कोर नहीं कर पा रहे, तो आप इसको लंबा लेके जाओ, आप इसको एंड तक खेलो। आप उन पे छोड़ के अगर आ गए हैं, साहिबजादा फरहान भी जो है वो बॉल बाय बॉल खेल रहे हैं, अगर ऐसा ही चलना है तो आपने खुशदिल शाह को बाहर बिठाया हुआ है, आप उसको टीम में लाएं, वो आपको स्पिन बॉलिंग भी करके देगा, और 16 से 20 ओवर्स के बीच में जो आपको हिट्स चाहिए, जहां से टीम जो है वो थोड़ी सी बेहतर स्कोर हम दूसरी टीम्स को दे सकते हैं टारगेट, वो भी हमें हेल्प करेगा। तो मुझे लगता है इन बॉयज को थोड़ा सा सोचना होगा कि ओमान के खिलाफ अगर हम 160 कर रहे हैं, तो अब मैं कहना नहीं चाहती, लेकिन इंडिया के खिलाफ फिर आप इससे और नीचे आ जाए, मुश्किलात बढ़ सकते थे। जैसे भी पहला बॉल साइम अयूब का, यार आप पहला बॉल खेल रहे हो, कोई ना ऑस्ट्रेलिया में खेल रहे हो ना साउथ अफ्रीका में आप खेल रहे हो कि ये वाला शॉट तो आपको इस जो मैं बात करता हूँ कि पेस, ये शॉट बगैर पेस के नहीं जा सकता, आपने सिर्फ टाइम करना होता है।
कंडीशन देख लो यार, पिच देख लो, पहला बॉल तो खेल लो ना, तुम शायद अफरीदी बने हुए हो तो पहला बॉल तो देख तो लो ना, एज अ ओपनर आप खेल रहे हो, थोड़ा सा स्टडी कर लो, एक आता 2 बॉलें खेलो, फिर अपना गेम खेलो। लेकिन ये जो शॉट ये मारने जा रहा है ना, ये इन पिचों पे नहीं लगता, उसके लिए पेस चाहिए आपको। बिल्कुल। और एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज ये कि साइम मेरा ख्याल से बेसिक्स से हटके एक्स्ट्राऑर्डिनरी करने की कोई कोशिश हाँ, और आगे का बॉल तो पूरी करें अब। इसी बॉल को आप मिड ऑन मार देते यार, मिड ऑन छक्का हो जाता। आप यहाँ कहाँ खींच रहे हो बॉल को, और बॉल लो भी रहा है, आगे का बॉल भी था यार, थोड़ा पीछे होता, इस तरह साइड पे आता, थाई पैड साइड पे आता, तो ये लग जाता है शॉट पे। और ऐसी टीम्स के खिलाफ आपकी बैट स्विंग तेज होना बहुत जरूरी है, क्योंकि ये थोड़ा स्लो पेस है। ये जो टीम्स होती हैं ये थोड़ी इनकी पेस स्लो होती है। अब हसन नवाज भी वो मैंने उनको जितना देखा है, मुझे ऐसा लगता है जैसे टेप बॉल क्रिकेट कि जिसमें जो बैट स्विंग होती है ना, हसन नवाज ने वो क्रिकेट खेली है और उसमें कामयाब रहे हैं। लेकिन जो कल के मैच में उनकी बैटिंग थी, मुझे लगता है उनकी बैट स्विंग थोड़ी सी कम थी, क्योंकि बॉल स्लो आया है, वो उन्होंने थोड़ा सा वेट करके, मुझे ऐसा लगता है कि बैट स्विंग अगर इन टीम्स के खिलाफ आप थोड़ी तेज रखेंगे तो आप कामयाब हो सकते हैं। हारिस ने उसकी बैट स्विंग कल अच्छी थी, उसने जितने भी 3 छक्के लगाए हैं उसकी बैट स्विंग बहुत तेज थी। बिल्कुल। सो वो ये चीजें सारी अंडरस्टैंड करनी पड़ेंगी। ऑब्वियसली बता भी रहे होंगे, एनालिस्ट भी बता रहे होंगे, कोच भी बता रहा होगा, मगर एट द एंड ऑफ द डे अप्लाई इन लड़कों ने फील्ड में जाके खुद करना है। एक तरफ जो है वो पाकिस्तान ओमान का मैच चल रहा था, तो दूसरी तरफ इन कंट्रास्ट जिस तरह इंग्लैंड और साउथ अफ्रीका का मुकाबला हुआ, यानी हम मॉडर्न डे क्रिकेट की बात करते हैं ना, तो दुनिया कहां से कहां भागे जा रही है। दो ठीक है, आई वुड अंडरस्टैंड कि कंडीशंस डिफरेंट हैं, बट 304 रन्स बना देना, अगर मैं फुल मेंबर्स की बात करूं तो उसमें फास्टेस्ट सेंचुरी कर देना, फिल सॉल्ट वाज टोटली ऑन फायर। सो वो जो कंट्रास्ट था इन दोनों टीम्स का, हम उसके हवाले से भी बात करेंगे। ब्रेक पर जा रहे हैं, ब्रेक से वापस आते हैं, कॉन्वर्सेशन को आगे बढ़ाएं। And welcome back to जोर का जोर एशिया कप स्पेशल। इट वाज पाकिस्तान वर्सेस ओमान। पाकिस्तान ने 93 रन से जीत हासिल की, बट वो कहते हैं ना कि ओवर कॉन्फिडेंट किसी चीज़ पे नहीं होना चाहिए, ओवर कंप्लेसेंट किसी चीज़ पे नहीं होना चाहिए। कमिंग बैक टू द डिस्कशन, जो हम पाकिस्तान के हवाले से ये बात कर रहे हैं कि क्या क्या चीज़ें हमें बेहतर करने की ज़रूरत पड़ेगी, बिकॉज अगला मुकाबला तगड़ा मुकाबला है, बराबरी की टीम्स हैं। इनफैक्ट शायद इंडिया की टीम इन द रीसेंट पास बेटर ऑफ रही खेलते हुए, 1.5 महीने 1 महीने के गैप के बाद वो अब T20 क्रिकेट खेलते हुए आपको दिखेंगे। मगर यूसुफ, जिस तरह आपने आउट ऑफ द बॉक्स एक वो बात करके और हम सबको झटका लगा दिया एकदम से कि शाहीन शाह अफरीदी और फ़खर जमान को ड्रॉप कर दे इंडिया के अगेंस्ट, मेंटल गेम्स खेलें, जैसे इंग्लैंड की टीम अक्सर आपको मेंटल गेम्स खेलती हुई दिखती है कि हम तो आपको कोई घास ही नहीं डाल रहे इसलिए ऐसा कर रहे हैं। सो अभी भी आप कायम है इस बात पे? मैंने कहा शायद वर्ड चेंज करें। क्या ड्रॉप मैंने अच्छा रेस्ट कर दे, सॉरी रेस्ट करवा दे। हाँ रेस्ट इसलिए कि आप माइंड गेम खेलें, कोई ऐसी बात नहीं, कभी कभार ऐसा भी कर लेना चाहिए। और जैसे ही आगे सेमीफाइनल या फाइनल आएगा उसमें पूरी टीम खेलेगी। अच्छा, इन दोनों को रेस्ट करवा के किसको खिलाए? आगे बढ़ते हैं ना, हारिस है, ओके, और शाहीन की जगह हारिस को खिलाए। और अगर आप देख रहे हैं कि 2 फास्ट बॉलर खेलने हैं, तो फिर आपके पास वो क्या नाम है, वसीम है, हसन अली है, आपके पास ऑप्शन तो है, ऐसे तो नहीं सारे स्पिनर ही लेके चले गए। बॉलिंग ओपन किससे करवाएंगे? हारिस से भी करा सकते हैं, हारिस से बॉलिंग ओपन करा कि उसमें क्या है। हाँ नहीं कराएंगे, नहीं आप करवाना चाहिए। आपको नहीं करवानी, हम देखें, हम इस वक्त इस प्रिजम्पशन पे आ गए कि आप कोच हैं और आप सारे डिसीजन ले रहे हो, तो पता चले ना कि मैं हारिस से करवाऊंगा, आगे का प्लान क्या होगा। पाकिस्तान से खेला, नया बॉल भी करना चाहिए, इसमें क्या है, आप नया बॉल भी करें। ये तो नहीं कि हर चीज़ आपकी मर्जी से होगी, उधर आप पाकिस्तान के लिए खेल रहे हैं, जो पाकिस्तान को ज़रूरत है वहाँ आप बॉलिंग करेंगे, वहाँ आप बैटिंग करेंगे। वो प्लेयर नहीं होता जो अपनी मर्जी से मुझे तो यही करना आता है, वो क्या प्लेयर हुआ, वो तो बस ऐसे ही जितना लिमिटेड है वो वही करेगा। प्लेयर वो होता है जो आपको सिचुएशन मिल रही है, जो टीम कह रही है, आप उस नंबर पे खेल। वो तो कल कहा मोहम्मद हारिस ने भी, जैसे कहा कि मुझे 10वें पे भी खिलाएंगे, बॉलिंग भी करनी है। हारिस तो खैर कर रहा है बेचारा, उसने एज अ सेक्रीफाइस की भी है। अगर उसको इस परफॉर्मेंस पे जो नीचे खेल रहा था उस पर हम बाहर कर देते तो ये उसके साथ ज्यादती थी। तो उसके अपने नंबर से, क्योंकि तो पिछली सीरीज में कि बाहर नहीं कर रहे, इसलिए वो कहता है 3 पे खिला दो, 6 पे खिला दो, 10 पे खिला दो। मैं ही डेफिनेट चॉइस था ना बांग्लादेश। हाँ, तो उसके बाद उसने कुर्बानी दी, उनको टीम ने कहा जी आप नीचे खेलें, तो वो तो सेक्रीफाइस कर रहा था।
अब कल उसको दिया नंबर, उसने उसे रन्स किए। अगर ऐसे मुसलसल ऊपर खेलता फिर कुछ नहीं करता, फिर आप बात कर सकते हैं। निचले नंबर पे जब वो स्कोर नहीं कर पाता तो ये उसके साथ ज्यादती होगी कि आप बगैर उसको ऊपर खिलाए बाहर कर दें। ठीक। अच्छा यूसुफ, अभी जैसे अच्छा है, वो तो अच्छा साइम का जिक्र किया शाहिद साहब ने कि उसको तवज्जो देनी चाहिए कि बैटिंग पे परफॉर्मेंस आपकी कैसी आनी चाहिए। तो आप समझते हैं कि जल्द बहुत उसको बॉलिंग की तरफ लगा दिया गया, उसके असल काम से वो हट जाएगा, क्योंकि बैसीत बल्लेबाज उसकी टीम में सिलेक्शन होती है। तो भी हिकमत अमली सोचने वाली है कि आप जो उसकी पहली जॉब है उससे पहले वो ले लें। उसको तो यही सोचना चाहिए, उसको भी यही सोचना चाहिए कि मेरी तो मेन जॉब बैटिंग है, बॉलिंग तो मैं एक्स्ट्रा उसको एज है, बोनस है कि वो विकेटें भी ले देते हैं एक दो। पाकिस्तान को भी फायदा है, युवराज सिंह विकेटें ले लेता था एक दो, सहवाग ले लेता था, सचिन ले लेता था, और अपने पाकिस्तान में किसी का भी नाम ले सकते हैं। गांगुली ने भी वो इशारा में 5 आउट कर दिए थे। मगर प्योर ऑलराउंडर होता तो लेने फिर वाली और बात नहीं है। माइक हेसन ने तो कह दिया कि वो तो बिल्कुल अब, क्योंकि ऑलराउंडर्स में टॉप 10 में 10th नंबर पे आ गया साइम अयूब, तो वो एक आपके दिमाग में आना तो शुरू हो जाता है ना कि बैटिंग नहीं कर रहा मैं, कोई बात नहीं, मैं बॉलिंग में ही अपना नाम अभी आपने एक नाम लिया था साइप्रस के खिलाफ या पता नहीं किसी ने, एस्टोनिया और साइप्रस के खिलाफ फास्टेस्ट सेंचुरी। देखिए T20 क्रिकेट ठीक है, जिस मकसद के लिए हो रही है उसको बस वही चलना चाहिए। तो वो T20 क्रिकेट में तो ठीक है, आप उसको ऑलराउंडर तो नहीं कह सकते ना वो, लेकिन बॉलिंग अच्छी कर रहा है, पाकिस्तान के लिए फायदा हो रहा है। लेकिन मेन जॉब रैंकिंग में 10वें नंबर। हाँ, मेन जॉब उसकी बैटिंग है, वो ऊपर बैटिंग में मतलब आपके कहने का मकसद ये उसकी सिलेक्शन, उसकी बैटिंग परफॉर्मेंस होनी चाहिए। एज बॉलर तो नहीं हो सकता ना, आप इस पे तो उसको सिलेक्ट नहीं कर, वो देखना है जब से। लेकिन वो आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग जो यूसुफ के ने सामने रखी, शाहीन और फखर को बिठा दें, आपने एक डिफरेंट सजेशन दिया कि फहीम को बिठाकर हम हारिस रऊफ को खिला सकते हैं। अब आपके सजेशन पे ज़रा हम थोड़ा सा सिनेरियो ब्रेक करते हैं। हमें मसला बैटिंग में हो रहा है, हमारी बॉलिंग ने रिस्पॉन्ड किया अच्छे से, हमारी बॉलिंग ने खेला ओमान के अगेंस्ट। इस पूरे ट्राई नेशन से लेके एशिया कप तक एक जगह कहीं फ्रिकल आया हमारी बॉलिंग का, दैट वाज यूएई स्कोरिंग 170 अगेंस्ट पाकिस्तान बॉलिंग। अदर देन दैट हमारी बॉलिंग रिस्पॉन्ड कर रही है मसलसल। मसला तो बैटर्स बढ़ाने का ही है। फहीम अशरफ भी इसलिए खेल रहे हैं कि हमें बैटिंग डीप लेकर 11 बैट्समैन खिला दें, थोड़े बहुत वैसे ही बॉलर बॉलिंग करते ही हैं। कितने बैट्समैन खिलाओगे जिन्होंने रन करना है? वो ऊपर के जो आपके मेन बैट्समैन मुझे इस वक्त नजर आ रहे हैं, अगर ये रन नहीं कर रहे तो मैं किससे उम्मीद रखूंगा? और कितने चांसेस इन लड़कों को चाहिए यार? कंटिन्यू आपको चांसेस दिए जा रहे हैं, दिए जा रहे हैं, दिए जा रहे हैं। नहीं मिलते थे इतने चांसेस हमारे दौर में, लेकिन कंटिन्यू चांसेस मिल रहे हैं। जेन्युइन बैट्समैनों की बात कर रहा हूं मैं, उनको तो रन करने पड़ेंगे ना यार। बट फहीम तो मुसलसल चिप इन रन्स में भी कर रहे हैं। क्विक 16 रन बनाए थे यूएई के अगेंस्ट, क्विक 14 रन बनाए थे। मैं आपको सिर्फ फहीम का इसलिए मशवरा दे रहा हूं कि आपको एक जेन्युइन फास्ट बॉलर चाहिए इंडिया के खिलाफ, मैं वो बात कर रहा हूं। अब यहाँ पे जो चीजें नजर आ रही है उसमें एक, क्योंकि हमने लास्ट काफी मैचों में फहीम अशरफ को तो बस यूज कर लिया, जबकि उसने परफॉर्म किया है, ऐसा नहीं कि नहीं किया, लेकिन उसने हमने वक्त के हिसाब से यूज कर लिया। आखिरी ओवर, एक ओवर का ओवर निकाल देगा, कर लेगा, बैटिंग कर लेगा, 14, 15, 20, 25, 30 रन कर लेगा। हम उसको यूं इस तरह यूज कर रहे हैं। लेकिन इंडिया के खिलाफ ये तितर बितर वाले आधे तीधर आधर बटेर वाला काम नहीं चलेगा। आपको जेन्युइन फास्ट बॉलर चाहिए। फिर कह रहा हूं कि यहाँ पे रिवर्स स्विंग होना है, अबू धाबी में बनता है। जब आप क्रॉस द सीम बॉल करते हो, बॉल जल्दी बनना शुरू हो जाता है, तो उस बॉल को यूज करना पड़ेगा। ठीक है, अभी तो अच्छा, चलो शाहीन के आखिरी के ओवर अच्छे हो रहे हैं काफी, उस मैचेस में से मैं देख रहा हूं, क्योंकि वो भी स्ट्रगल कर रहा था। लेकिन आपको जेन्युइन फास्ट बॉलर चाहिए, ये बात याद रखिएगा। मतलब जिस तरह आपका मानना है कि ये जो आप ऊपर देखते हैं तो साहिबजादा फरहान, साइम अयूब, फखर जमान, हसन नवाज, सलमान अली आगा, इनका काम है रन्स करना। सही बात है, एज अ बैट्समैन खेल रहे हैं। मेरे लिए साइम अयूब बॉलर नहीं है, साइम अयूब बैट्समैन है मेरे लिए। मुझे उससे रन चाहिए स्टार्ट में। कितने बैट्समैन बन गए? 1, 2, 3, 4, 5, 6, नवाज 7 बैट्समैन अगर रन नहीं कर रहे तो कौन करेगा? मुझे बताओ ना आप। तो वहां पे एक फास्ट बॉलर को, इसलिए मैं कोई फहीम का वो नहीं, फहीम बहुत अच्छा क्रिकेटर है, मुझे पसंद है, लेकिन अगर किसी को बिठाया जा सकता है तो फहीम को ही बिठाया जा सकता है। आपको 2 जेन्युइन बॉलर चाहिए। उसके अलावा बाकी आपकी स्पिनिंग अटैक बहुत अच्छी है, स्पिनर्स बहुत अच्छे हैं सारे। अच्छा, थोड़ा सा अगर इसको और जरा गुट मुट करें, बिकॉज ये बहुत सारे कभी कभार कहते हैं ना स्पॉइल्ड फॉर चॉइसेस वाली बात आ जाती है। हमने मोहम्मद हारिस को कल देखा ऊपर खेलते हुए, क्या हम किसी ओपनर पे कॉम्प्रोमाइज करके एक फास्ट बॉलर बढ़ा सकते हैं? गुड आइडिया, वेरी गुड। हाँ, लेकिन ऐसा होगा नहीं। वो जो टीम खेली है, बड़ी बात हो जाएगी कि नेक्स्ट मैच में कोई चेंज हो जाएगा।
मेरा नहीं ख्याल के इस ये बहुत ज्यादा बहादुर डिसीजन। हाँ नहीं करेंगे, बहादुर नहीं, बनता है, बनता है, किसी एक लड़के का बनता है बाहर बैठना, लेकिन मुझे नहीं लगता कि ये कोई चेंज करेंगे। ठीक ठीक। अच्छा सब ये जो 5 बल्लेबाज या 6 ऊपर का जिनका शायद साहब जिक्र कर रहे हैं, इनकी फिर ज़्यादा जिम्मेदारी है। अगर इनकी कामयाबी नहीं होती तो टीम मैनेजमेंट। सॉरी इमरान, मैं आपकी बात, सॉरी काका, थोड़ा सा और मैं क्योंकि ये 6-7 नवाज को बैट्समैन कहेंगे, T20 में वो बैट्समैन ही है नवाज, ठीक है ना, 7 बैट्समैन है। क्या हमारे 7 बैट्समैन 16 से 17 ओवर नहीं खेल सकते? 17 ओवर खेल नहीं रहे ना, खेल सकते कह रहा हूँ ना। हाँ। खेलने चाहिए ना। 7 बैट्समैनों को दुनिया में मुझे कोई टीम उठा के दिखा दो जिसके अंदर 7 बैट्समैन खेल रहे हो, कोई एक टीम उठा लो, चलो। हाँ, इंडिया क्या 16 से 17 ओवर नहीं खेल सकते हमारे लड़के? ये शायद भाई रिस्पॉन्सिबिलिटी ले ना, रिस्पॉन्सिबिलिटी खेल सकते पे तो ये 6 बैटर भी खेल सकते हैं, बट ये ओमान या बैटर्स निकाल देते हैं हमारे साथ। ओमान और हांगकांग की टीम नहीं होगी अगला जो मैच है। अगला मैच अगर आपने जीतना है, इन बैट्समैनों को रन करना पड़ेगा, बिल्कुल करना, ठीक है, चाहे वो हारिस क्यों ना, मैन ऑफ द मैच हुआ, ठीक है, अपनी जगह पे, कल पता चलेगा उसका। हाँ, कल रन अच्छा, इसका एक मतलब ये भी समझ में आता है कि आपको फिर टॉप ऑर्डर पर इतना ज़्यादा, या आपके जो स्पेशलिस्ट बैटर्स हैं उनके ऊपर इतना एतमाद नहीं है, तो आप बैटिंग लंबी करते हैं। फिर वो जो शायद हाँ आधा बटेर कर रहे हैं। देखिए बैट्समैनों की तो पूरी जिम्मेदारी, इसमें तो कोई शक ही नहीं है, लेकिन एक आधा ऑलराउंडर ज़रूर होता है टीम में। अगर आप दुनिया की किसी भी टीम में देखें, ऑलराउंडर्स उन्होंने ज़रूर डाले होते हैं, क्योंकि ऊपर से क्लैप्स हो जाए तो पीछे से रविंद्र जडेजा है, अक्षर पटेल, नवाज है ना, नवाज है, और आप करते हैं, आप कोशिश करते हैं 8 तक कोई चल जाए काम, क्योंकि अक्सर हो जाता है, क्योंकि आप तेज़ खेल रहे होते हैं, यहाँ तो फिर आप आराम से खेलते हैं, 14-15 ओवर आप खुद ही खेलें, तो फिर तो चलो ठीक है, फिर तो आप सिर्फ 6 बैट्समैनों से खेल लें। लेकिन अगर जिस तरह की ये क्रिकेट सोच रहे हैं कि हमने खेलनी है, हाई रिस्क क्रिकेट खेलनी है, उसमें ये आपको ज़रूरत पड़ जाती है। लेकिन इसमें कोई शक नहीं, बैट्समैनों का काम होता है रन्स करना, बॉलर्स का काम नहीं है। बॉलर्स का काम है आउट करना, जैसे उन्होंने कल किए हैं, जैसे कल बॉलिंग की है। लेकिन जिस तरह की क्रिकेट ये खेल रहे हैं, एक आधा ऑलराउंडर पीछे इनको ज़रूर चाहिए होगा। हाँ, फ़हीम अशरफ से ये बॉलिंग इसलिए नहीं करवा रहे कि स्पिनर्स ही विकटें ले जाते हैं, लेकिन उसकी बॉलिंग में अगर कोई चीज़ है तो उधर कोचेज़ हैं, वो देखें कि इसकी बॉलिंग में अगर पेस बढ़ सकती है, 1-2 यार्ड बढ़ सकती है, अगर 80 का रहा तो 82-83 तक आ जाए तो बहुत हेल्पफुल है, क्योंकि इसने बॉलिंग भी अच्छी की हुई है पास्ट में, बैटिंग में भी ये कुछ ना कुछ आके कर ही रहा है। कल भी 200 के स्ट्राइक रेट से 2 बॉलों पे 4 रन कर दिए, कुछ कर दिया। तो लेकिन जब आप कह रहे हैं कि हमें फास्ट बॉलर्स चाहिए, तो जो बाहर बैठे हैं उनमें अपना हारिस है, क्या नाम है, हसन वसीम है, हसन अली भी मैं बताऊं कि बॉलिंग के साथ वो हिटिंग अच्छी कर सकता है अगर वो पूरा फोकस होके खेले तो। हाँ, उसकी बैटिंग में है, वो छक्के मार सकता है। हमें फर्स्ट क्लास में भी हमने देखा है कि उसने मार सकता है, लेकिन वो पता नहीं जहाँ फील्डर खड़ा होता है वही मार देता है, अक्सर वही मार देता है। मेरा फ़हीम अशरफ को, ठीक है, अगर मैं कहता हूँ कि फ़हीम अशरफ को खिलाओ, ठीक है, लेकिन उसको यूटिलाइज करो ना, फिर बॉलिंग में यूटिलाइजेशन नहीं कर रहे हम। कहाँ यूटिलाइज किया हमने, बताएं? उसको पीछे मैचों में भी देखो, हमने यूटिलाइज नहीं किया। कहने का मतलब ये है कि अगर खिला रहे हो ना, हमारी जो स्पिन ट्राइका था ना, हमारा जो स्पिन ट्रायो है, जिसमें सुफियान आ जाता है, अबरार आ जाता है, एंड देन तीसरे स्पिन को नवाज हम ऐड इन करते हैं, उसके बाद हमें जो है साइड लाइंस पे साइम अयूब भी मिल जाते हैं। इस ट्रायो के बाद और साइम अयूब के बाद मौका ही नहीं मिलता कि किसी फास्ट बॉलर के ऊपर ये जिम्मेदारी आए। एक शाहीन के ऊपर जो जिम्मेदारी आई है वो शुरू की आई है कि हमें स्टार्ट अच्छा करके दो। पाकिस्तान टीम का एक खास एक फॉर्मूला बन गया है कि ऊपर से अगर हमें स्टार्ट अच्छा मिलता है तो उसके बाद सब बॉलर्स आउटशाइन करते हुए आपको दिखता है। सो वो ओवर डिपेंडेंसी है। नहीं, स्टार्ट तो देखे, चाहे बैटिंग हो चाहे बॉलिंग हो, स्टार्ट तो वैसे भी बड़ा है, अच्छा, चाहे बैटिंग या बॉलिंग है, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि स्टार्ट ना हो तो नीचे वाले बॉलर या नीचे वाले बैट्समैन रन ना करें। जिसका जो रोल है वो तो प्ले करना पड़ेगा ना। और जहां जिस तरह की आप बात कर रहे हैं कि जिस एटीट्यूड से अब खेलने की बात हो रही है, जिस गेम प्लान की बात हो रही है, सो एक स्टैट आप लोगों से जरूर शेयर करेंगे, बिकॉज 2025 में अभी तक जितने T20s पाकिस्तान टीम ने खेले, दिस इज द हाईएस्ट राइट नाउ। एंड माइंड यू 2025 खत्म नहीं हुआ है, 9 ये एशिया कप के T20s के बाद 9 और T20s हैं जो कि बायलैटरल्स में खेलने हैं पाकिस्तान टीम ने। इट इज द हाईएस्ट नंबर ऑफ सिक्सेस दैट पाकिस्तान टीम हैज हिट अप टिल नाउ इन अ कैलेंडर ईयर। सो 2025 में 152 सिक्सेस 19 मैचेस में पाकिस्तान टीम ने हिट आउट किया। इसका मतलब जो माइक हेसन एक मुसलसल अप्रोच की बात कर रहे हैं
कि हमने हाई रिस्क क्रिकेट खेलनी है, वो अप्लाई तो होती हुई दिख रही है। बिल्कुल अप्लाई तो होती हुई दिख रही है, और वो लाइक ये है कि कुछ बैटर्स जैसे हारिस की हम बात कर रहे हैं, मोहम्मद नवाज थे इसमें, हसन नवाज हैं सॉरी, तो वो उनकी बैटिंग में हमें स्पार्क ये चीज़ें नज़र आई हैं। हाईएस्ट सिक्सेस हसन नवाज के ही हैं इस पे 152 में। तो देखें तो यही है ना कि अगर उसी अप्रोच से अगर, तब मुझे लगता है जो जिन बैटर्स ने ये हिट लगाए हैं, सिक्सेस लगाए हैं, तब शायद डर नहीं था आउट होने का। हाँ। तो मुझे लगता है उसी अप्रोच से अगर खेलेंगे, कल के मैच की एक बात मेरे माइंड में ये आ रही थी कि हमें डिसाइड करना है, या तो इस मैच को निकालने के लिए खेलना है या जीतने के लिए खेलना है। कि अगर तो बैटर्स को ऐसे ही शफल करना है, या अगर बैटर्स ने पेन नहीं लेनी तो फिर तो ठीक है, किसी को भी खिलाएं, किसी को आउट कर दें, किसी को ड्रॉप कर दें, तो ये मैच निकाल दें। अगर तो जीतना है तो बैटर्स को पेन लेनी होगी। जिस तरह पहले जो ब्रांड ऑफ क्रिकेट खेली है, एग्जैक्टली वैसी ही क्रिकेट एशिया कप में हमारे स्पेशली बैटर्स को खेलनी होगी, और कल जो है ना वो हमारे बैटर्स को सही आजमाया जाए। सवेरा, ये आप अभी सिक्सेस की बात कर रही हैं, ये मैटर नहीं करता। आप ये देखिए T20 में हमने कितनी दफ़ा 200 रन किए हैं, वो मैटर करता है। बिल्कुल, वो उठा के देख लें हमने कितनी दफ़ा 200 की हैं। अभी ट्राई नेशन में हमने किया, ठीक है ना। वहाँ पे इंग्लैंड ने 300 रन कर दिए T20 में। उन्होंने टेस्ट क्रिकेट को ही चेंज कर दिया है। माइंडसेट जब चेंज होता है ना, तो माइंडसेट इस तरह चेंज होता है। टेस्ट क्रिकेट ही चेंज कर दी है। याद है इंग्लैंड की सीरीज जब यहाँ पे हुई थी, क्या हुआ था? ठीक है, वनडे के वो 400 350 माइंडसेट ही अलग हो गए उनके। उन्होंने करने हैं पिचेस जैसी भी हों, उनका माइंडसेट वही है कि भाई हमने रन करने कोच की तरफ से। और अच्छी बात ये कि उनका जो कोच है वो उसने, क्या नाम था उसका, मकलम, उसको देखो, उसकी सोच, वो खुद सारी जिंदगी इसी तरह अग्रेसिव क्रिकेट खेलता है। लाला, बहुत कंट्रास्ट फिर हो जाता है ना। यही इंग्लैंड की टीम जब 130 या 140 पे आउट होती तो वावेला नहीं मच जाता, इसको निकालो, उसको निकालो, इसको बाहर भेजो, वो बड़े लड़के नहीं थे इसलिए ऐसा हो गया, उनके बगैर कैसे जीतेंगे, उनके बगैर यही होगा। तब इतना सारा प्रेशर ना कोच के ऊपर आता है, ना बोर्ड के ऊपर आता है, ना टीम के ऊपर आता है। उनके हर प्लेयर का प्लान दिया जाता है। उनके हर प्लेयर जो सेंट्रल कॉन्ट्रैक्टेड हैं, उनके पूरे साल का प्लान दिया जाता है कि तुम कितनी क्रिकेट खेलोगे, कहाँ खेलोगे, सारों के प्लान होते हैं। तो वो सिक्योर होते हैं, वो खुल के अपनी क्रिकेट खेलते हैं। जो आप बात कर रहे हैं इधर उधर हो जाते हैं मैच हारने के बाद, तो बात यह है कि हर प्लेयर का प्लान उनके सामने होता है, उनको दिया जाता है कि ये पूरे साल आपने ये एक्टिविटी, आप इतने मैचेस आप खेलोगे, इतना रेस्ट करोगे। उन्हें पता होता है कि हमने ये खेलना ही खेलना है। ये भी है इसका शायद, जैसे इंग्लैंड की बात हो रही है कि वो एक प्रोसेस के तहत आ रहे होते हैं, तो लोगों को पता होता है कि ये अचानक कहीं से उठाया नहीं है, तो इसलिए लोगों का एतमाद भी रहता है, परफॉर्म नहीं किया तो कर जाएगा यूसुफ। काउंटी क्रिकेट खेल के आ रहे होते हैं, लेकिन थोड़ा सा मैं कहूँगा कि इनकी क्रिकेट में देखें फ़र्क साफ नज़र आ जाता है। जब थोड़ी सी ट्रिकी विकेट आती है, उनको बिल्कुल समझ नहीं आती खेलना क्या है। पाकिस्तान में टर्निंग विकेट बनी तो ऐसे लग रहा था जैसे कोई मोहल्ले की टीम आ गई है। फिर अभी देखें 54 रन चाहिए थे, 56 रन चाहिए थे आखिरी टेस्ट में। हाँ, 56 में हल्का सा गेंद स्विंग हुआ है, सारी टीम ढेर हो गई। वो बिल्कुल फ्लैट विकेटों के T20 की विकेट जो बनी हुई थी ना, ट्रू पिचेस पे वो चलते हैं, उसमें तो कुछ हो ही नहीं रहा होता ना, तो उनकी गेम ही ये कि मारी जाओ। अभी 400 भी किया। अगर आपने मिसाल देनी है, हम ब्रेक पर जा रहे हैं, ब्रेक से वापस आके मिसाल हम कंटिन्यू करेंगे, बिकॉज 304 रन्स इन अ T20 मैच, ये दोनों जो अगर आप मेन मेंबर्स की बात करें, टेस्ट नेशंस की बात करें, सो दिस इज द हाईएस्ट ऑफ T20 इंटरनेशनल। ब्रेक का वक्त हुआ है, ब्रेक पर जा रहे हैं, मगर जब ब्रेक से वापस आएंगे सो यस पाकिस्तान पे भी डिस्कशन होगी, मगर साथ ही साथ जो आज मुकाबला होना है उसके वाले से भी बात करेंगे आफ्टर द शॉर्ट ब्रेक। एंड वेलकम बैक टू जोर का जोड़ एशिया कप स्पेशल। पाकिस्तान और ओमान का हुआ कल मुकाबला और आज खेला जाएगा बांग्लादेश वर्सेस श्रीलंका। मे बी दिस वुड बी द फर्स्ट मैच ऑफ एशिया कप 2025 जहां पे बराबर की टीम्स जो हैं वो आमने सामने हो रही हैं। दो बड़ी टीम्स का एक दूसरे से मुकाबला हो रहा है, जहां बांग्लादेश और श्रीलंका की बात करते हैं, मगर बात तो कर रहे हैं हम, मगर जो सारी अभी तक जो क्वेश्चंस हैं, जो कल के मैच के बाद बहुत सारे सवालात उठ गए पाकिस्तान टीम के लिए, वो ख़त्म नहीं हुए। सो बांग्लादेश श्रीलंका पे बात होगी, बट बिट्स एंड पीसेज में वी विल रन बैक टू पाकिस्तान। बट यूसुफ, टॉकिंग अबाउट बांग्लादेश और श्रीलंका, हमने अभी रिसेंट पास्ट में जहाँ इन दोनों टीम्स को खेलते हुए देखा है, कौन सी टीम आपको सुपीरियर लगती है? देखिए, जब से जयसूरी आए उनकी टीम में काफ़ी चेंज, काफ़ी उन्होंने अच्छी क्रिकेट खेली है। इंडिया को भी मारा है अपने होम में, और भी टीमों को जीते हैं, वो अच्छी क्रिकेट खेल रहे हैं। दोनों तरफ स्पिनर्स अच्छे हैं, और एक चीज़ याद रखिएगा कि श्रीलंका भी स्पिन को अच्छा खेलती है, क्योंकि उनके वहाँ कंडीशंस ही वैसी होती हैं, वो अच्छा खेलते हैं। टफ मुकाबला होगा, दोनों टीमें अच्छी क्रिकेट खेलते हैं,
और मेरा ख्याल है कि वो टेस्ट नेशन है, उनको थोड़ा सा एज हो सकता है, लेकिन पास की परफॉर्मेंस देखी जाए अफगानिस्तान की तो उन्होंने अच्छी बांग्लादेश से मैच, अच्छा बांग्लादेश तो मेरा ख्याल है कि अपर हैंड श्रीलंका का है बांग्लादेश के खिलाफ, जो मुझे लगता है क्योंकि उनकी क्रिकेट बेहतर क्रिकेट खेल रहे हैं। दोनों टीमें बैलेंस लग रही है मुझे, दोनों के स्पिनर्स अच्छे हैं। बांग्लादेश की बैटिंग अगर कहीं स्टैंड करती है तो ये दास लड़का जो है लिटन दास, हाँ वो एक ऐसा प्लेयर है जो टीम को लेके चल सकता है। बांग्लादेश के अंदर 2-3 प्लेयर इस तरह के हैं जो अच्छी फॉर्म में भी हैं, जो उनकी स्पिनिंग अटैक हमेशा से बड़ा ज़बरदस्त रहा है। तो मेरी नज़र में दोनों टीमें वेल बैलेंस्ड है और अच्छा मैच देखने को, जिस तरह सवेरा कह रही हैं कि पहला मैच होगा जो ज़रा टीमों के बराबर, तो ये अच्छा मैच की उम्मीद है। इस तरह वन साइडेड वाला नहीं एक्सपेक्ट कर रहे हम, लेकिन दोनों टीमें वेल बैलेंस्ड है। जी रम, आपका क्या ख्याल है? आपकी तो फेवरेट मेरा ख्याल है बांग्लादेश ही है। डार्क हॉर्सेस, डार्क हॉर्सेस। नहीं जी, मैं सुपर 4 की हम बात कर रहे हैं तो उसमें मैंने ये श्रीलंका और अफगानिस्तान को रखा हुआ शुरू कर देती है। अपने ऊपर नहीं आने देते। अच्छा जी, इन दोनों की अगर बात की जाए तो पेपर में तो बिल्कुल श्रीलंका बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग टीम नज़र आ रही है। मुझे लगता है कि इनका हर डिपार्टमेंट जो है वो वेल बैलेंस्ड है, कवर्ड है, और स्पिन डिपार्टमेंट इनका ज़्यादा बेहतर है, और जिन कंडीशंस में ये खेलते हैं और मुझे लगता है वैसे ही ऑलमोस्ट ये जहाँ पे इनका मैच है जिस ग्राउंड में, वो भी इनको सपोर्ट करेगा। बांग्लादेश में वही शाहिद भाई वाली बात के 1-2 बैटर्स हैं, उनकी बैटिंग लाइनअप स्ट्रॉन्ग नहीं है बांग्लादेश की, जबकि श्रीलंका की बॉलिंग लाइनअप बहुत स्ट्रॉन्ग, बॉलिंग बहुत स्ट्रॉन्ग है। तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं बांग्लादेश जो है वो स्ट्रगल करेगा और मैच जो है वो श्रीलंका जीत जाएगा, इन सिंपल वर्ड्स। लाला, पास्ट रिकॉर्ड्स कितना मैटर करता है? क्योंकि हम जो रीसेंट पास देखते हैं बांग्लादेश और श्रीलंका का, सीरीज होती है श्रीलंका में बांग्लादेश और श्रीलंका की, जहाँ पे 2-1 बांग्लादेश जीतता है। इससे पहले हमारे पास जो बड़े इवेंट का सैंपल है T20 का, दैट इज ICC T20 वर्ल्ड कप, वहाँ पे भी बांग्लादेश ने जो है वो श्रीलंका को हराया था डैलस में। तो ये जो बिल्कुल रीसेंट पास्ट की चीजें होती हैं, ऑब्वियसली ये कहीं ना कहीं मैटर तो करती हैं और टीम्स की बैक ऑफ द माइंड डेफिनेटली आप वो उसी कॉन्फिडेंस को लेके आप नए इवेंट में जाते हैं। लड़कों की इंडिविजुअल परफॉर्मेंसेस बहुत इंपॉर्टेंट, और साथ ही जब लड़के इंडिविजुअल परफॉर्मर्स होते हैं तो टीम की परफॉर्मेंस खुद बहुत ठीक हो जाती है। तो इसलिए मैं किसी एक टीम को ऊपर नहीं कह रहा, दोनों टीमें वेल बैलेंस है, जो उस दिन कम से कम गलतियां करेगा वो जीत जाएगा। मतलब ये जो भी जितने भी मैचेस हुए हैं अबू धाबी में या दुबई में, कोई बड़ा स्पिन नहीं मिल रहा, तो स्पिनर्स के लिए एक ये वाला पहलू आपके ख्याल में ज़्यादा अहमियत इख्तियार कर गया कि आप क्या लाइन और लेंथ के ऊपर जाते हैं? हाँ बिल्कुल, इसकी वजह ये है कि विकेट में वो जिसको कहते हैं ना टर्न है और ना वो पेस है, वो थोड़ी सी बॉल रुक रही है। तो विकेटें इनकी है ना वो ट्रू विकेटें नहीं है किसी भी साइड पे, ना टर्निंग साइड पे ना उसमें बाउंस पेस वाला, थोड़ा सा रुकने की वजह से बेहतर भी लग रहा है कि स्पिनर आउट भी इसलिए कर रहे हैं। अगर अच्छी जगह पे करेंगे तो और मुश्किल डालेंगे। तो स्पिनर्स को स्कोर करना आसान भी नहीं होगा, लेकिन कोई बहुत अच्छा खेलेगा उसके लिए ये है कि वो बेहतर क्रिकेट खेल सकता है। लेकिन स्पिनर्स अगर थोड़ी सी अच्छी जगह पे बॉलिंग करेंगे तो बैट्समैनों को ज़रूर मुश्किल होगी। जैसे कल की विकेट थी उसमें तो यही लग रहा था। अब जो आज मैच है उस पर क्या विकेट होगी, कल क्या होगी, देखिए मेरा ख्याल ये पाकिस्तान के खिलाफ शायद ऐसी विकेट हुई है, उससे पहले मुझे नहीं लगता कि ऐसी कोई विकेट बनी अभी तक। कौन सी? ये जो कल जो बनी है, हाँ, यूज विकेट थी ना, और दुबई की विकेट थी। आज तो अबू धाबी में ये खेलेंगे, ये ग्रुप अबू धाबी में। पाकिस्तान को न्यू विकेट पे मैच नहीं देते ये। अब मेरा ख्याल से कल के लिए बचा के रखी हुई होगी कि कोई ना कहीं अपसेट हो जाएगी। कल के लिए बचा के रखी हुई होगी पाकिस्तान। इंडिया के लिए आई बिलीव कि एक नई विकेट का इंतजार होगा। बट यही जो कंडीशंस का एडवांटेज है, बांग्लादेश एक मैच खेल चुका है, बांग्लादेश को पता है हांगकांग के अगेंस्ट खेल के जो है बांग्लादेश ने अपने कॉन्फिडेंस को रीगैदर किया हुआ है। श्रीलंका का पहला ही मैच जो है वो पहला ही मैच आमना सामना श्रीलंका बांग्लादेश से हो जाएगा। मे बी दैट वुड गो इन एडवांटेज फॉर बांग्लादेश। लेकिन श्रीलंका डिफेंडिंग चैंपियन है और इस टीम में बहुत से ऐसे प्लेयर्स हैं, कंडीशंस डिफरेंट थे ना, बट इस टीम में बहुत से ऐसे प्लेयर्स हैं जो ऑलरेडी उस टीम में थे। तो ये चीज़ मुझे लगता है श्रीलंका को मोटिवेट किया हुआ है ऑलरेडी। और ये भी बात आपकी ठीक है कि बांग्लादेश ऑलरेडी एक मैच खेल चुका है, लेकिन फिर भी मुझे ऐसा लगता है कि ओडीआई था, फॉर्मेट भी डिफरेंट था। हाँ यस, लेकिन फिर भी मुझे लगता है कि जो श्रीलंका की टीम है, स्पिन डिपार्टमेंट जो इनका
बेहतरीन है, जैसे हमारा स्पिन डिपार्टमेंट अच्छा है, हम उस पर बहुत ज़्यादा रिलाई कर रहे हैं, तो श्रीलंका का भी ऐसा ही है। और एक और चीज़ श्रीलंका की बैटिंग की मुझे बहुत पसंद है कि इनकी जो राइटी लेफ्टी कॉम्बिनेशन है ये दूसरी टीम को बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब करता है। ये किस हद तक आपके ख्याल में कि बॉलर के लिए मुश्किल होता है जब आप लेफ़्ट राइट कॉम्बिनेशन में हैं, महदूद वक्त है, आपके पास एक बैट बॉल का भी आपके पास मार्जिन नहीं होता, अगर एक हो गया कि एक लग गया तो उसके बाद बॉलर के ऊपर दबाव होता है, कितना मुश्किल होता है बॉलर के लिए T20? देखिए आपकी इंटेंट आपको सब कुछ बता देती है। अगर आती है आपने बॉलर पे प्रेशर, जिस तरह हम बात करते हैं कि स्पिनर्स पे आपके पास निकल के मिड ऑन और मिड ऑफ सिंगल डबल होने चाहिए, ठीक है ना, तो वो इंटेंट अगर आपका पॉजिटिव होता है तो ऐसा कोई बॉलर नहीं होता जो 6 की 6 बॉलें एक जगह करे। तो अगर आप 3-4 सिंगल करते हो और एक चौका या छक्का मारते हो तो बात 9-10 पे पहुंच जाती है। तो आपका इंटेंट आपको सब कुछ कराता है, बताता है। हाँ, ये बॉल जैसे ये मुकीम है हमारा और साथ में जो इंडिया का यादेव, क्या नाम है, कुलदीप यादव है, ये थोड़े से मुश्किल है, लेकिन दोनों वेराइटियां बहुत अच्छी हैं। दोनों मतलब आपको पिक करनी पड़ती हैं, तो आप ऐसे खुल के चांस नहीं ले सकते क्योंकि आपको पता नहीं कि कौन सा बॉल करेंगे, अंदर लाएंगे कि बाहर लाएंगे। तो ये वो माइंड सेट है कि आप बैट्समैन को डिस्टर्ब रखता है एक बॉलर, कि बैट्समैन को ये ना पता चलने दे कि मैंने कौन सा बॉल करना है। तो आई मीन कि ये हर टीम के अंदर एक आधा, अगर एक आधा बॉलर है तो उसको आप रिस्पेक्ट देते हो, उसको 6 रन जाते हो, 7 रन पर ओवर जाते हो, उस पर बड़े शॉट लेने का, हाँ उसके बैट बॉल का इंतजार करते हो। अगर पीछे कोई पड़ गया तो मिड विकेट आपने छक्का मार दिया, फुल टॉस कर दी तो छक्का मार दिया। लेकिन जैसे नॉर्मल लेफ्ट आर्म स्पिनर या ऑफ स्पिनर हो गए या लेग स्पिनर की, चलो गुगली बहुत कम राशिद की तरह बॉलर होंगे जो बड़ा मुश्किल से रीड करते हो आप, वो नजर आ जाती हैं बॉलें। तो खैर कहने का मतलब यही है कि आप जितनी कम डॉट बॉलें खेलो, डॉट बॉलों को सिंगल, अगर कोई अच्छा बॉल कर रहा है, जारी बात बॉलिंग होती है, अच्छी भी होती है, उन डॉट बॉल्स को सिंगल के अंदर कन्वर्ट करना ये बहुत इंपॉर्टेंट है। बाउंड्री आ जाती है, एक आधा बैट बॉल बॉलर करते ही करता है, 6 की 6 बॉल एक जगह नहीं कर सकता वो। बिल्कुल, और डॉट बॉल्स और बाउंड्रीज का अगर कॉम्बिनेशन रहेगा तो उन डॉट बॉल्स का इवेंचुअली कोई फायदा, उन बाउंड्रीज का कोई फायदा ही नहीं होता, क्योंकि वो डॉट बॉल्स उसको बैलेंस आउट कर देती हैं। बट जहां हम ऑब्वियसली बांग्लादेश श्रीलंका की बात करें, बट जैसे ही इरम ने कहा कि नंबर ऑफ प्लेयर्स जो कि पिछले जीत से जो है वो इस मैच में अब हमें दिखेंगे, नंबर ऑफ प्लेयर्स की बात सोचते यूसुफ मुझे इस बात का ख्याल आता है कि कल 304 रन बनाए इंग्लैंड ने। इससे पहले सिर्फ 11 महीने पहले हम ये साल में देखते थे कि रिकॉर्ड्स टूटते थे हाईएस्ट T20 टोटल्स के। 11 ही महीने पहले जो है वो इंडिया ने बांग्लादेश के अगेंस्ट 297 बनाया था, विच वाज द हाईएस्ट ऑफ T20 इंटरनेशनल्स। मगर उस टीम के जो लड़के थे उसमें से 6 लड़के कल फेस करेंगे पाकिस्तान को। जिस तरह की फायर पावर बैटिंग की हम बात कर रहे हैं, इंडिया को कंट्रोल करने की बात कर रहे हैं, कहीं ना कहीं जिस तरह वो पावर प्ले में अप्रोच लेकर आ रहे हैं, हम जो अप्रोच लेकर आ रहे हैं, फ़र्क है बहुत। देखिए डिफरेंट बॉल गेम होगी, टीम डिफरेंट है, हो सकता है सरफेस डिफरेंट हो। 297 जहाँ बन रहा है उसका मकसद है कि बहुत ही फ्लैट और छोटी ग्राउंड होगी, इसमें कोई दूसरी राय नहीं है। जैसे अभी मैनचेस्टर में हुआ है वो भी ऐसे ही होगी। कल क्या विकेट होगी, जैसे जो कल गुजरा है उसमें आप 297 कोई बना दे तो मैं उनको मान जाऊंगा। हाँ, उसमें बना ही नहीं सकता, कंडीशंस डिफरेंट है। और अब हो सकता है बॉलिंग कितना फ़र्क है, हमारी बॉलिंग स्टैंडर्ड कितना हाई है, बहुत ज़्यादा फ़र्क है। खेल जाए फिर तो क्रेडिट जाता है उनको, लेकिन लगता नहीं है कि इस तरह वो मार सकते हैं पाकिस्तान को जिस तरह उन्होंने बांग्लादेश को मारा है या इंग्लैंड ने अभी साउथ अफ्रीका को शायद मारा है। इस तरह नहीं हो सकता, सरफेस से बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ता है, बॉल अपोजिशन बॉलिंग से बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ता है। तो ठीक है वो अच्छी क्रिकेट खेलते आए हुए हैं जी, लेकिन कल एक नई गेम होगी, नई टीम होगी, नया सरफेस होगा, नई ग्राउंड होगी, ये सारी चीज़ें बहुत अकाउंट करती हैं। अच्छी क्रिकेट खेल जाएगा, मुझे तो उम्मीद है जिस तरह पाकिस्तान खेल रहा है, ठीक है रन्स कम थे, लेकिन वो जिस तरह का मुझे लग रहा है कि बॉल रुक रहा था या जो हिसाब से फिर भी कुछ बेहतर करेंगे। लेकिन बॉलिंग कितनी अच्छी की पाकिस्तान जी, ये बॉलिंग जो थी हाई स्टैंडर्ड बॉलिंग थी, आप 67 पे एक टीम को आउट करो, यही हम चाह रहे थे, यही बात कर रहे थे। अच्छा, तो ये जो रिकॉर्ड्स के टूटने की बात हुई है, आप समझते हैं कि एक तो ट्रू पिचेस ज़्यादा आना शुरू हो गई हैं, फिर कमर्शियल हुई क्रिकेट वाइट बॉल की वजह से, तो क्रिकेट बढ़ भी गई, तो उस वजह से भी एक असर पड़ा है कि क्रिकेट ज़्यादा हुई है, प्लेयर्स भी बदलते रहते हैं, फिर पिचेस ट्रू हो जाती हैं। देखिए ये सारी गेम इसकी आपने खुद ही कमर्शलाइज कर दी, T20 तो है ही यही है, इसमें कोई वो क्रिकेट वाला इतना आंसर नज़र नहीं आता। नहीं तो देखिए कितने ही अच्छे अच्छे प्लेयर हैं वो T20 नहीं खेलते, वो छोड़ देते हैं। तो ये जो है क्रिकेट ये सारी कमर्शलाइज है, इसमें पैसा ज़्यादा है और आजकल जो है प्लेयर्स को भी मिलते हैं, जो बोर्ड्स होते हैं वो भी हैं, ICC को भी चाहिए,
जो मेरा मैच दिखा रहे हैं उनको भी मिल रहे होते हैं, तो ये एक अच्छी चीज़ है। प्लेयर्स को पैसे मिलने चाहिए, शॉर्ट कैरियर होता है, उनको पैसे मिलने चाहिए, एक अच्छी चीज़ है। लेकिन ये जो विकेटें इतनी ज़्यादा फ्लैट करते हैं, बॉलर्स की जो बेइज्जती करवाते हैं, ये अच्छी चीज़ नहीं, थोड़ा सा दरमियाना सा काम रहना चाहिए। एक बैटर जब एक बॉलर के लिए आवाज उठाता है तो फिर पता चलता है। तो ये बिल्कुल ही मेरा मकसद है, एंडी हो गया ना। हम जो हम अपनी बैटिंग की बात करते हैं, साइम से जो स्कोर नहीं हो पा रहा, तो शायद भाई से मेरी ये बात हो रही थी कि ये पीएसएल में जब साइम बॉलिंग पे बहुत ज्यादा जोर देते हैं, ये हमने देखा भी है, शादाब के साथ भी यही हुआ। जब उन्होंने अपनी बैटिंग पे ज्यादा जोर देना शुरू किया, उनकी बॉलिंग खराब होगी। इवन शाहीन शाह के साथ भी हुआ, जब उन्होंने अपने आप को बैटिंग में प्रमोट करना शुरू किया तो उनकी बॉलिंग में भी थोड़ा इश्यू आया। तो सेम ऐसा ही है कि साइम, मुझे लगता है जब बॉलिंग पे जब इनका ज्यादा ध्यान गया है तो बैटिंग में अब वो थोड़ा स्ट्रगल कर रहे हैं। इवन तो ये मैं शादाब के साथ भी यही एक मसला हुआ। हाँ, तो ये मतलब नहीं ये आपकी इस पे क्या राय है कि मतलब ऐसा ही है या ये कोई फर्क नहीं पड़ता? प्लेयर खेल रहा है, सबसे इम्पोर्टेंट चीज उसका वो काम है। लाला, ये बात मैनेजमेंट को उसको बावर करवाना है या प्लेयर को खुद सोचना है? नहीं, उसको बताना भी है और उसको खुद भी पता होना चाहिए इस बात का कि उसकी वो खेल एज अ बैट्समैन रहा है, तो बॉलर नहीं खेल रहा। मतलब माइक हैसन उसको ये कह सकते हैं कि भाई 3 से 4 विकेटें भी लोगे तो दैट डज नॉट मैटर अगर तुम रन्स में नहीं हो। हाँ, तो फिर एज अ बॉलर खिला दो उसको। हाँ, क्योंकि एज अ बॉलर वी हैव ऑप्शंस। मेन ऑप्शन तो बैटिंग है। अगर ओपन करा रहे हैं तो इसका मतलब है कि आप पाकिस्तान टीम के ओपनर बैट्समैन हो, आपने शुरू के 6 ओवर में पाकिस्तान टीम को रन करके देने हैं। ओपनर बैटर हो, जरूरत है पाकिस्तान को इस वक्त बैटिंग की, बिकॉज बॉलिंग में वी आर डूइंग वेल एंड आई होप वी कीप डूइंग वेल। वक्त तक ब्रेक का हुआ है, ब्रेक पर जा रहे हैं, ब्रेक से वापस आएंगे। हैशटैग आस्क लाला, हैशटैग आस्क यूसुफ, अपने कमेंट्स, अपने मैसेजेस इस हैशटैग के साथ जो है वो हमें भेजना शुरू कर दें। वापस आते हैं और आपके सवालात के जवाब लेते हैं एंड प्रेडिक्शन आफ्टर दिस शॉर्ट ब्रेक। एंड वेलकम बैक टू जोर का जोड़ एशिया कप स्पेशल डिस्कशन। हमारी बांग्लादेश और श्रीलंका के मैच के हवाले से भी हुई, पाकिस्तान और ओमान के मैच के हवाले से भी हुई, और आप लोगों के कमेंट्स जो हैं वो भी हम अब एड अप करेंगे। फिर आपके पास चांस है, शायद आज के अगर हम शो में आपके क्वेश्चंस एड अप ना कर सकें तो कल के शो में कर लेंगे। हैशटैग आस्क लाला, हैशटैग आस्क यूसुफ, हैशटैग ZKJ यानी जोर का जोड़ भी लिखकर जो है वो आप लोग अपने कमेंट्स भेज सकते हैं, अपने क्वेश्चंस भेज सकते हैं। एंड बिफोर वी स्टार्ट द क्वेश्चंस जो आप लोगों ने भेजे हैं और उनके जवाबात का सिलसिला शुरू करें, एक चीज़ और इम्पॉर्टेंट, क्योंकि जब हम कंटिजेंसी प्लानिंग की बात कर रहे हैं, यस मैच तो कल है पाकिस्तान इंडिया का, बट बार बार घूम घूम के एक यही जहन में ख्याल आता है जहाँ हम शाहीन शाह अफरीदी की बात करते हैं। लाला, शाहीन शाह अफरीदी की अभी तक अगर T20 इंटरनेशनल्स में बात करें 109 विकेटें हैं, जिसमें से 61 विकेट्स पहले ओवर में आई हुई हैं। इट इज़ लाइक द सेकंड हाईएस्ट। डेविड विली की जो है वो 63 विकेट्स हैं पहले ओवर में, और शाहीन की जो है वो 61 विकेट्स हैं। जस्ट इन केस, क्योंकि ये जब स्टैट हमें पता है तो ये स्टैट ऑब्वियसली दुनिया को पता है और इंडिया को भी पता है, और इंडियन टीम ऐसा नहीं है कि काम करके नहीं आएगी इस बात। अगर वो चार्ज नहीं करते, चांस नहीं लेते, शाहीन पे विकेट नहीं निकालते, क्या कंटिजेंसी प्लान आपको दिखता है हमारी बॉलिंग में उस हिसाब से? देखिए, इस कंडीशंस के अंदर ना अगर फास्ट बॉलर को देखा जाए ना तो 1.5 से 2 ओवर स्विंग नज़र आएंगे आपको। इससे ज़्यादा स्विंग नहीं होता इस कंडीशन में। दूसरा ये कि शाहीन का हमें फ़ायदा वही है कि अर्ली ऑन जो मैं अच्छे स्टार्ट की बात करता हूँ कि वो हमें विकेट लेके दे। शाहीन हो गया या शाहीन के साथ जो दूसरा नया बॉलर बॉल करे, चाहे कोई भी हो, ये पेयर कॉम्बिनेशन के 6 ओवर के अंदर हमें अर्ली ऑन विकेट चाहिए, जिस तरह बैट्समैन से उम्मीद होती है कि रन करे। अगर नहीं होते, विकेट नहीं आती, ठीक है, अब क्योंकि वो तैयारी के साथ है, उन्हें पता है कि शाहीन ने क्या बॉल करना है। अगर आपको याद हो रोहित शर्मा वगैरह जो खेले थे उसको शुरू में, ठीक है, उसमें और बाद के रोहित शर्मा में फ़र्क था। पहले वो पाँव बिल्कुल, अब उसने थोड़ा सा पाँव खोलना शुरू कर दिया था, लेग स्टिक लेके विकेटें दिखा रहे हैं ताकि पाँव पे बॉल ना लगे, ताकि बल्ले पे मिडल हो सीधा बॉल। तो खैर उन्हें प्लान का पता है, अपने पूरा प्लान, उनको पता है कि पाकिस्तान की क्या स्ट्रेंथ है, क्या वीकनेस है। इस तरह हमारी टीम भी काम करती है। तो विकेट लेना बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर विकेट नहीं आ रही तो कंटेन करे। ठीक,
आप जब डॉट बॉल्स करना शुरू कर देते हैं तो वो भी बैट्समैनों के ऊपर एक प्रेशर होता है, ठीक है। बैट्समैन की कोशिश होती है कि वो बाउंड्री की तरफ जाए, 6 ओवर का फायदा उठाना है ना। अगर आप ठीक है नए बॉल से हमें विकेट चाहिए और उसके लिए वो जाता है, जो कि अच्छी बात है, हमें विकेट चाहिए, लेकिन अगर नहीं होता तो कोशिश करें अपने अच्छे एरिया को पकड़ के रखें जहां पे बाउंड्री का चांस ना हो। तो ये प्रेशर डालते हैं ना, डॉट बॉल अगर आप कर रहे हो तो बैट्समैनों पर प्रेशर बढ़ना शुरू हो जाता है ना कि यार रन नहीं आ रहे। बिल्कुल बिल्कुल। पर जो स्ट्रैटेजी एक इसी से कंटिन्यूटी में जो स्ट्रैटेजी ओमान के खिलाफ हमने बॉलिंग में देखी, हम इंडिया के सामने स्पिनर पावर प्ले में डाल सकते हैं? ले सकते हैं, वेरी गुड एट स्पिन। हाँ गुड होंगे, लेकिन कितने गुड होंगे ये तो कल ही पता चलेगा। लेकिन ये है कि आप जब चांस लेते हो फिर खुल के चांस लेते हो आप। और ये प्लान मुझे अच्छा लग रहा है, मुझे समझ आ रहा है कि एक तरफ से फास्ट बॉलर, दूसरी तरफ से स्पिनर। स्पिनर का ये है कि चांसेस विकेट के बहुत ज्यादा होते हैं। अगर आप बैट बॉल ना करो शुरू के नए बॉल से तो अब चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं। ना हो जाओ। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। अगर उनके पास जैसे खब्बा आएगा, खब्बा है ना साथ में, क्या नाम है, अभिषेक, तो उसके लिए जो है मेरे ख्याल में साइम अयूब वेरी गुड चॉइस। साइम अयूब, इवन के सलमान आगा, लेकिन वो जैसे हम हफीज से कराते थे नया ओवर, हफीज का उसको हफीज को खुद, वो ऐसे बॉलर बड़े खतरनाक होते हैं जिनको अपना नहीं पता कि टर्न होगा कि सीधा रह जाएगा। तो हफीज इसलिए खतरनाक बॉलर होता था। तो मेरे ख्याल में, लेकिन अभी क्योंकि नई चीज नहीं करनी, साइम अयूब आई थिंक चॉइस, गुड चॉइस। यूसुफ साहब, ये जैसे अभी फास्ट बॉलर्स की बात हो रही है, नए बॉल के ओपनर्स पेयर बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं, अहम होते हैं। हम फास्ट बॉलर्स के पेयर बनाने की तरफ क्यों नहीं जा रहे? को आपके ख्याल में ये भी बेहतर है, आपके 2 अच्छे इतने फास्ट बॉलर्स हों, आपको ज़रूरत ही पेश ना है किसी भी कंडीशन में, तो फास्ट बॉलर्स का पेयर? नहीं, इनका था नसीम का और शाहीन का, लेकिन अभी तो नसीम टीम में नहीं है, तो अभी उस तरह नहीं। हसन मेरा ख्याल शायद नया बॉल करता है अगर वो खेले तो, लेकिन मेरा ख्याल है कि हारिस को शायद ये खिलाएंगे, क्योंकि हारिस की परफॉर्मेंस इंडिया के खिलाफ बेहतर भी है। यहाँ लास्ट एशिया कप हमने खेला था, क्योंकि उसका पेस भी है, रिवर्स स्विंग के भी चांसेस हैं। लेकिन अगर वो 2 ही फास्ट बॉलर खिलाते हैं फिर दोनों को ऊपर से करना पड़ेगा, या फिर स्पिनर जैसे कल किया है। तो ऑप्शन आपके पास है, आप देख रहे हैं यूज़ कैसे करते हैं आप लोग, ये तो डिपेंड करता है कल की विकेट पर और करके जो भी टीम है सामने। ओपनर्स तो वही उनके मेरे ख्याल अभिषेक शर्मा और शुभमन गिल आएंगे। अभिषेक शर्मा भी अच्छा खेल रहा है, लेकिन शुभमन गिल जो जैसी क्रिकेट खेल रहा है वो बड़ी अच्छी प्रॉपर क्रिकेट खेल रहा है और डेंजरस प्लेयर है। ऐसे प्लेयर अगर ज़्यादा देर खेल गए तो वो स्कोर भी अच्छे स्ट्राइक रेट से करेंगे और लंबा स्कोर भी करेंगे। स्ट्राइक रेट भी अच्छा होगा, लंबा स्कोर भी करेंगे। ये डेंजरस होते हैं ऐसे प्लेयर जो प्रॉपर खेलने वाले होते हैं, क्योंकि चांस कम देते हैं विकेट देने का, मेरिट पे खेलते हैं। हाँ, तो कितना डेंजरस होंगे कितना नहीं होंगे ये तो ऑब्वियसली हमें कल इस बात का अंदाजा होगा, और कितना हमारे बॉलर्स जो है कंटेन कर सकेंगे इनके डेंजर को कि नहीं वो देखना होगा। बट आप लोगों के सवालात को अब ऐड इन करते हैं, एंड ऑब्वियसली लोग भी जिस तरह हम घूम फिर के जो है वो कल के मैच पे बार बार जा रहे हैं, पाकिस्तान इंडिया के लोगों का भी जो सेंटर ऑफ अटेंशन है वो वही मैच है। और हैशटैग आस्क लाला में जो है वो सबसे पहले लाला आपसे पूछा है, पाकिस्तान की बैटिंग लाइनअप ओमान के खिलाफ जैसा परफॉर्म कर रही थी, मिडिल ऑर्डर का जो मसला है उसको कैसे हल करेंगे? बिकॉज हम जो ये सिर्फ मिडिल ऑर्डर नहीं, मिडिल ओवर में भी हम ज़्यादा जो सफ़र कर रहे हैं वो मिडिल ओवर्स में ही है। क्या नाम है इनका? फातिमा। आपका और मेरा मसला एक ही है। मतलब मैं भी यही, मुझे भी अगर किसी चीज़ की फिक्र है वो हमारी बैटिंग ऑर्डर की फिक्र है। मतलब बैट्समैनों को रन करना ज़रूरी है, तो रन करेंगे जी, अच्छा टोटल लगेगा, बॉलर भी उसी हिसाब से बॉलिंग करेंगे। लेकिन मैं समझता हूँ कि हमारे हर बैट्समैन के ऊपर जो 7 बैट्समैन, जेन्युइन बैट्समैन कहूँगा, 6 जेन्युइन, एक ऑलराउंडर है नवाज, कोशिश करें कि 17 से 18 ओवर 17 ओवर ये खेलें, बारी लें। अगर रन बनाते हुए खेले ना, जाहिर बात है, साहिबजादा फरहान जैसे रनर बॉल पे तो नहीं काम चलेगा। नहीं, चलो एक प्लेयर अगर खेले ना, अगर एक वो थोड़ा लेके चल रहा है गेम को, उसके बाद फिर आपके पास दूसरे बैट्समैन हैं, वो कप्तान के सराउंडिंग में खेल सकते हैं, कोई ऐसा इशू नहीं। इमरान भट्ट आस्क लाला पे लिखते हैं, उन्होंने कहा जी कि आपके तजुर्बे के हिसाब से एशिया कप में जो पाकिस्तान इंडिया का मैच है कल, प्रेशर कैसा होता है, दबाव कैसा होता है, और पाकिस्तान के लिए क्या ये मुश्किल होगा? यार अभी तक तो टिकटें ही सुना नहीं बिकी पूरी, तो क्राउड इतना प्रेशर 70% बिक चुकी है। आई मीन के एक्सपेक्टेशन का प्रेशर होता है, और कौन प्रेशर को अच्छी तरह हैंडल करता है। बहुत दफ़ा कहा है कि जो अच्छी तरह प्रेशर को हैंडल करे, जो इस गेम को एंजॉय करेगा वो अच्छा परफॉर्म करेगा। अगर नेगेटिव चीज़ें आपके दिमाग में आना शुरू हो जाए तो फिर उसके बाद आप बिल्कुल शेल में चले जाते हैं। स्टे पॉजिटिव,
जो आपकी स्ट्रेंथ, और गोरा कोच है हमारा, तो गोरा जो है वो उसी को लाइक करता है, जो आपकी स्ट्रेंथ होती है वो कोशिश यही होती है कि उसी पे प्लेयर्स को रखे। बाकी गिव योर 100% यार, हम कुछ नहीं कहते, हार जीत हम भी खेलें, हम भी हारें, ऐसा नहीं है, लेकिन अपने इतनी एफर्ट दिखाओ कि हम सब एंटरटेन हो, एंजॉय करें मैच को, खुद से मुतमईन हो, नहीं यार एफर्ट की है जबरदस्त। एग्जैक्टली। दो करें आप, #AskLal। अच्छा, आप शाहिद अफरीदी, शाहिद भाई, आप पाकिस्तान टीम के बैटिंग कोच कब आ रहे हैं? ये किसने कहा? मेरे तो बिलीव ही नहीं कोचेस पे। मेरा तो मैनेजमेंट के ऊपर बिलीव है। आप आएंगे कोचिंग कोचिंग ये सब नीचे लेवल पे है। हम 200 के हम 300 भी कर देंगे। हाँ, कोचिंग नीचे लेवल पे, नीचे लेवल पे कोचिंग के लिए मोहम्मद यूसुफ है ना, और क्या चाहिए आपको? कोर्स भी किया मैंने, तो कोर्स भी नहीं किया, वैसे माशाल्लाह कोर्स भी किया। अब आप कोर्स कर लो और अंडर 19 पे आ जाओ। मैंने 4 साल दे दिए, मैंने कुर्बानी दी। अच्छा किया माशाल्लाह, अच्छा किया, जितना भी आपने काम किया अच्छा काम किया। नहीं, बैटिंग कोच से ज्यादा मुझे लगता है कि एज मेंटोर आप बिल्कुल एक बहुत स्ट्रॉन्ग वो बन सकते हैं, क्योंकि जो हम जिगरे की बात करते हैं ना, वो बहुत जरूरी है हमारी टीम में होना। अच्छा, #AskYusuf आपसे सवाल आता है, नईम अख्तर ये पूछते हैं, आप पाकिस्तान की करंट टीम की स्ट्रेंथ्स क्या देखते हैं एशिया कप 2025 में? क्या है स्ट्रेंथ हमारी टीम की? मेरा ख्याल दोनों ही हैं, दोनों है, बैटिंग बॉलिंग दोनों ही है, दोनों ठीक है। बॉलिंग मैंने पहले ही कहा, हमेशा टूर्नामेंट बॉलिंग जितवाती है, तो बॉलिंग भी इनकी बेहतर है, जैसे कल नजर आया। लेकिन बैटिंग में भी ठीक है, अगर अपने पोटेंशियल तक खेलेंगे। कहेंगे आप? देखिए, मैं कल की विकेट के हिसाब से 160 में कह सकता हूँ कि 20 या 15 रन कम हो सकते हैं, लेकिन कल की विकेट थोड़ी सी ग्रिप कर रही थी, बॉल रुक रहा था। ये सब टोटल रन्स मैटर करते हैं या जिस अप्रोच से आप सामने आते हैं? ठीक है, विकेट कंडीशंस ऐसी थी, बट बॉलर्स भी तो कोई तोप के नहीं थे ना। हाँ, नहीं, कुछ भी नहीं थे, मैं ये नहीं कह रहा। नो ऑफेंस टू एनीवन, वो तो पहले हमने कहा कि ऐसी टीमों को तहस नहस कर देना चाहिए, लेकिन मैंने ये भी बात की थी कि ऐसी टीमें बैटिंग को तंग करती हैं, बॉलर्स इनको जरूर आगे लगा सकते हैं, और उन्होंने किया है, और उनके बॉलर्स ने हमें तंग भी किया है। लेकिन ये है कि ऐसी टीमों के खिलाफ ये हो जाता है, कोई ऐसी बात नहीं। लेकिन ये कि कल के मैच में या आगे जितने भी क्रिकेट है, अपने आप को इम्प्रूव करें, और जो कोचेस कह रहे हैं, जो कैप्टन कह रहा है, वैसे करें। कुछ जैसे आगा आउट हुआ है जी, आगा का मुझे लग रहा है कि वो थोड़ा बॉल उसने अपने पास आने नहीं दिया, थोड़ा दूर से खेल के है, तो वो पूरी तरह कनेक्ट नहीं हुआ, तो आने देता थोड़ा सा, ये मेरा ख्याल है। नहीं तो हो सकता है वो रहता थोड़ी देर तो थोड़ा सा डिफरेंट टोटल होता। वुड इट बी राइट टू से कि ये जो स्पिनर्स का ट्रायो हमारा बना है वो स्ट्रेंथ की तरह काम करेगा इस पूरे एशिया कप में? अगर मैं अपने आप को देखूं, और जो हमने क्रिकेट खेली है वहाँ पे हमेशा हमारी स्पिनिंग स्ट्रेंथ रही है, ठीक है ना। जहाँ बैटिंग की बात हो रही है सवेरा, बैट्समैन हम सबको कॉन्फिडेंट है अपने बैट्समैन पे, लेकिन उन्हें भी अपने ऊपर कॉन्फिडेंस रखना चाहिए, क्योंकि हमारी नज़र में वो सारे बहुत अच्छे हैं, ठीक है। लेकिन अगर ओमान की टीम के खिलाफ भी आप 30 डॉट बॉलें खेलो, तो बड़ी टीम तो पता नहीं 60 बॉलें खिला देगी आपको डॉट बॉलें। तो आई मीन के कोच को ये बताना चाहिए कि उन डॉट बॉलों को किस तरह सिंगल की तरफ लेके आओगे। अगर उन डॉट बॉलों पे सिंगल होते तो 190 लगे हुए होते, ठीक है। हाँ, तो मैं आई मीन कि सिंगल करो, अच्छा बॉल कर रहा है, आप उसको सिंगल कर सकते हो। तो आई मीन ये सिंगल, जैसे यूसुफ हमेशा कहते हैं कि बैट्समैन वो है जिसे सिंगल निकालना आता हो। अच्छी बॉलें तो होंगी, बॉलर अच्छी बॉल करेगा, तो आपको सिंगल निकालना आना चाहिए, आपको पता होना चाहिए कि मुझे कहाँ से सिंगल। बैट्समैन खेलता है 2-3 प्लान होते हैं उसके जहन में, यहाँ बॉल मिलेगा तो इधर खेलूंगा, यहाँ होगा तो निकल के मिड ऑन मिड ऑफ खेलूंगा। तो वो प्लान्स, वो क्लियर माइंड जो है ना, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको डॉट बॉल ज्यादा ना खेलो, मुश्किल कामों पे जाने से बेहतर है कि जो इजी या बेसिक्स जो होती है उस बेसिक्स पे रहकर भी बाजी मारी जा सकती है और जीता जा सकता है। जीत तो जरूर हुई सामने, मगर कुछ ना कुछ जो फ्लॉस थे उस पर हमने बहुत डिटेल में बात की। बट आज अब आया है प्रेडिक्शन, और आज मजा आएगा जब प्रेडिक्शन पे हम बात करेंगे, बिकॉज आज डेफिनेट चॉइस आई बिलीव कि नहीं हो सकती कि कौन जीतेगा, जहां बांग्लादेश और श्रीलंका एक दूसरे के मध्य मुकाबिल हैं। बट बिफोर दैट प्रेडिक्शन टेबल पे नजर डालते हैं और क्या सिनेरियो है, क्या सिचुएशन है। पाकिस्तान ने कल 93 रन से मैच जीता, और हम जो बात कर रहे थे, दो के हमने सबको ही 2-2 पॉइंट्स दे दिए हैं, मगर जो हम मार्जिन की बात कर रहे थे उस मार्जिन में इरम वाज द क्लोजेस्ट, और इरम ने जो है वो ये क्लोजेस्ट की जीत हासिल की। लाला, आपका जो डिफरेंस था वो 70 रन 70 का था। 70 का था। 70 मेरा, काका 80 एंड इरम इतना ही 80-85, यहाँ पता नहीं, देख लेते। नहीं 110 मैंने कहा था कि मैं डार्क हॉर्स
सो यस इट इज 8 पॉइंट जो है वो सबको मिलते हैं। बट यस अब आया बांग्लादेश वर्सेस श्रीलंका। यूसुफ जल्दी से अपनी प्रेडिक्शन, वी हैव गॉट लास्ट 2 मिनट्स। मैं ख्याल है मेरी तरफ से श्रीलंका है। श्रीलंका ठीक है जी। इरम श्रीलंका फॉर इरम एज वेल। लाला आउट ऑफ मालू 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 सुरंगनी तमालू कहना वाह श्रीलंका। ये एसपीएल में सीखा था? नहीं, ये बहुत पहले जाता था, वो हमारे डैन कीजल था, श्रीलंका टीम के साथ काफी काम किया हुआ। सो योर हाफिज? श्रीलंका। ओ भाई सब श्रीलंका। ओके आई विल चूज बांग्लादेश। हम मजलूमों के साथ हैं तो यस। सो लेट्स सी कि क्या होता है क्या नहीं होता। इट इज बांग्लादेश वर्सेस श्रीलंका इन एशिया कप टुनाइट। और अबू धाबी में होना है ये मुकाबला। अबू धाबी की जिस तरह की कंडीशंस देखी, अगर उसमें उसके हवाले से थोड़ा सा चिप इन कर सके तो। तो मैच किसका हुआ है? इंडिया और नहीं जो ए है ना ग्रुप, जो हांगकांग वाले मैचेस हुए, बांग्लादेश खेला, बांग्लादेश हांगकांग खेला था, कंडीशंस अफगानिस्तान हांगकांग खेला था, कुछ भी हो सकता है क्योंकि अफगानिस्तान हांगकांग का पहला ही मैच याद है। बहुत मुश्किल है कुछ कहना क्योंकि यूज हुई विकेट पे खिला दें तो कुछ और है, कुछ फ्रेश पे खिलवा दें कुछ और। आज बड़ा मैच है, आई बिलीव आज फ्रेश विकेट होगी। अब क्या कह सकते हैं, उधर क्या पता क्या जो विकेटें बना रहे हैं, जो खिलवा रहे हैं। दोनों टीम्स की स्ट्रेंथ को देख के लेट्स से श्रीलंका अगर जो है वो टॉस जीतता है तो क्या करना चाहिए? बैटिंग करना चाहिए। बैटिंग अगर सरफेस ऐसा है, सरफेस भी देखना है। हम तो कह रहे बैटिंग कर ले, पता चले वहाँ बैटिंग। लाला श्रीलंका टॉस जीते तो क्या करे? पूछ के बताता हूँ। नहीं वैसे आप करें पॉजिटिव कॉल, बैटिंग फर्स्ट करें। सो ठीक है जी, इट इज श्रीलंका वर्सेस बांग्लादेश एट अबू धाबी स्टेडियम। देखना यह है कि कैसा होता है मुकाबला। दिस इज द फर्स्ट नेक टू नेक मैच जिसको हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि ये बिल्कुल वन साइडेड अफेयर नहीं होना चाहिए। दिस शुड बी वन स्ट्रॉन्ग मैच दैट वी वुड विटनेस। बट विद दैट वक्त यहाँ पे जोर का जोड़ का खत्म हो गया। आप लोग का बहुत बहुत शुक्रिया फॉर ज्वाइनिंग इन। कल आप लोगों से फिर मुलाकात होगी 4:05 पर। सवीरा पाशा को और हाफिज इमरान को इजाजत दीजिए। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। टेक केयर, बाय बाय, अल्लाह हाफिज।